हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं एक बार फिर आपके लिए एमटीपी सॉल्यूशन 2 लेकर। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बेटा, सरल एमटीपी है, बिल्कुल फोड़ेंगे। थोड़ा सर्वर इशू था इसलिए स्टार्ट होने में लेट हो गए, पर यहां से 2 घंटे और कोशिश करते हैं उससे कम टाइम में हम ये एमटीपी पूरी सॉल्व करेंगे। यस, कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, सर मोटिवेशन दे दो, बहुत दिनों से नहीं मिला। यस 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 सर, डर लग रहा है एग्जाम में, प्लीज मोटिवेशन दीजिए। बेटा फोड़ देंगे अपन, विश्वास करो। तुम्हारी इतनी अच्छी तैयारी है, तुमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब एग्जाम आती है तो थोड़ा उसके पहले ये जो उथल पुथल मन में मचती है बहुत स्वाभाविक सी है, पर इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 101% मैंने तुम्हें पढ़ाया, मुझे भरोसा है मुझ पर और तुम पर भी। तुम 100% एग्जाम निकाल दोगे, तो स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स हो गया हो। अब अपन यहां से शुरू कर रहे हैं। वेरी गुड आफ्टरनून नक्षत्र, रोहित, आयुष, प्रेरक त्रिवेदी तो मैंने ही कमेंट करा था, रोहित जैन, सचिन यदुवंशी, दीपांशी, अंशिका, कृतिका, नैन्सी और मेरे सभी प्यारे बच्चों। चलो खेल शुरू करने जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई देखो रोहित भाई, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी पूरी तैयारी हो चुकी है, हम लोग एग्जाम तक आपके साथ जुड़े हुए हैं। एग्जाम हॉल में भी हम आपको छोड़ने के लिए आएंगे और उसके बाद पेपर के सोल्यूशन तक हम बने रहेंगे। तो अभी चिंता मत करो बेटा, अपन शुरू करते हैं, यहां से अपना पेपर स्टार्ट करा जाए। चलो भाई, तो यहां से खेल की शुरुआत करने जा रहे हैं और आओ लेते हैं क्वेश्चन। अब स्ट्रैटेजी को बहुत ध्यान से देखना, अपन जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी जो फॉलो करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, जैसे 2 बजे पेपर मिलेगा तो 2 बजे से 2:30 बजे तक के आधे घंटे में आप नीचे पहुंच जाओ। ये हो गए 30 मिनट के 30 क्वेश्चन, छोड़ते 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 आगे जाओ। फिर वापस से नीचे से ऊपर 2:30 से 3:30 तक आप वापस नीचे से ऊपर जाओ और फिर आखिरी का आधा घंटा वापस ऊपर से नीचे 3:30 से 4 तक नीचे जाओ। ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अब मेरे बेटा सारे क्वेश्चन मतलब मेरे लिए आसान होता है तो मैं एक ही फ्लो में नीचे बढ़ते चले जाता हूं, पर तुम एग्जामिनेशन के अंदर डेफिनेटली चिंता मत करना। तुम एग्जामिनेशन में, यहां दिखाओ, एग्जामिनेशन में तुम छोड़ते 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 आगे की तरफ बढ़ना। चलूं मैं? चलो आओ, तो स्टार्ट करते हैं। 3:20 का समय है, 5:20 तक हमको ये पूरा सब कुछ खत्म करना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपके साथ आ रहा हूं। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं वही स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसी अप्रोच को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, 4 to the power x, 5 to the power y, 20 to the power z। तो बताओ भाई, देन z इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए था बेटा, देन z इज इक्वल टू, z लिखना रह गया है। 4 क्वेश्चन इसमें अधूरे या इनकम्प्लीट आएंगे, वो अपन देखते हुए चलेंगे। z इज इक्वल टू बच्चों 4 के, अच्छा चलो ये क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। दूसरा क्वेश्चन, ये बड़ा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों जो थोड़े से बड़े होते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, तो मैं वही स्ट्रैटेजी को फॉलो करूंगा जो एग्जाम में करना है। तीसरा क्वेश्चन बड़ा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। चौथा क्वेश्चन, तुमको क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है, आगे बढ़ जाओ। पर ये कर लेते हैं सर, बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का फॉर्मूला, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। ज्यादा बड़ा लग रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। आसान क्वेश्चन जो लग रहा है वो तुम करते जाओ। भाई पांचवा क्वेश्चन, देखो जो वैल्यू डालने से आंसर आ जाए, ये रहा आंसर 6 और -1। क्यों सर ये आंसर कैसे हुआ 6 और -1? ए बेटा देख यार राजा, यहां पर 6 डालेगा, 6 - 2 का मॉड्यूलस, प्लस यहां पर देख 6 - 3 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 7। ये देख 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ये आंसर तेरा x इक्वल टू 6 के साथ मैच हो रहा है। अब x इक्वल टू -1 के साथ देख, -1 - 2 मॉड्यूलस प्लस -1 - 3 मॉड्यूलस। कैसे बच्चा लोग? गॉड, चलो चलते जाओ। हम लोग 5 क्वेश्चन तक पहुंच गए, अभी बस 2 मिनट पहले शुरू करा हुआ है, छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ रहे हैं। और इसको सॉल्व करो, ये देखो क्या बन रहा है, -3 का मॉड्यूलस 3, ये 4, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है बराबर 7। मैच हो गया, मैच हो गया, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, छोड़ दो। 7वां क्वेश्चन, अ मैन स्टार्ट हिज जॉब विद अ सर्टेन सैलरी, बड़ा लग रहा है, छोड़ दो।
जो देखा हुआ क्वेश्चन है वो करो, बाकी क्वेश्चन को छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ते जाओ। यस बेटा, क्यूवीर, अंशिका, नैन्सी, सबका स्वागत है। ध्यान से देखते हुए चलो, आगे बढ़ा। ये क्वेश्चन अपने स्कैनर का क्वेश्चन है। सैलरीज ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3 एंड 4। 15% 2 में ऐड करो, कैलकुलेटर ऑन करो, 2 में 15% ऐड करो, कितना हो जाएगा 2.3। दूसरी सैलरी 10% ऐड करो, 3 में 10% ऐड करो, कितना हो जाएगा 3.3। 5 में 20% ऐड करो, 5 में 20% ऐड करो, कितना हो जाएगा 6। अब 2.3, 3.3 और 6, क्योंकि इंक्रीमेंट हो गया, अपने स्कैनर का क्वेश्चन है, मतलब पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो बताओ नया रेशियो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो, 23, 33 और 60, ये आंसर आ गया। एकदम भागना है एग्जाम में, रुकना नहीं है, एकदम भागते भागते छोड़ते 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 आगे जाना है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने, मैं भी छोड़ते हुए चल रहा हूं, हालांकि मेरे सारे क्वेश्चन देखे हुए करे हुए आते हैं, पर मैं वो फील देना चाहता हूं जैसा तुमको एग्जाम में खुद मिले। बेटा अगला क्वेश्चन, एक रूट रेसिप्रोकल है दूसरे का, ये सिंपल है, एक रूट दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए इज इक्वल टू 1, मतलब सी इज इक्वल टू ए। तो सी क्या है भाई, सी ये रहा, ए क्या है, ए 1 रहा, तो ये सी और ए को इक्वेट कर दो ना। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे बच्चों, तो 3 इंटू 7 प्लस एम इज इक्वल टू ए की जगह 1, सॉल्व करो, 21 प्लस 3m इज इक्वल टू 1, 3m इज इक्वल टू 1 माइनस 20 माइनस 20, m की वैल्यू -20/3। ऐसा ही करना है तुमको, छोड़ते छोड़ते चलना है। देखो कसम है मेरी तुमको, सोल्यूशन ऑफ द, साइलेंट रखना फोन बेटा, सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम दे के रखा हुआ है भाई, इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब वो वैल्यू डालो तो जिससे आंसर आ जाए। मैं डी से चेक करूंगा, -2 इंटू 2 -4, -4 प्लस 4 0, ये मैच नहीं हो रहा है, हटला घटाओ, 3 2 को डालूंगा, 6 माइनस, ये देखो 2 इंटू 3 6 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, बराबर है, मैच हो रहा है, मार दो। दूसरी इक्वेशन भी चेक करके देख लो, दूसरे 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस वाई की जगह 2 माइनस 8 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8 0, मार दो, आगे बढ़ो, रुकना ही नहीं है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ग्राफ का, छोड़ दो। पर्सन ने 8,000 इन्वेस्ट करे, 10% कंपोनेंट वैल्यू, फाइंड द इंटरेस्ट गेन इन 3 ईयर। 8,000 रुपए टाइप करा साहब, 8,000 रुपए टाइप, 8,000 रुपए कैलकुलेटर पे टाइप करो बेटा, मैं लिख रहा हूं तुम करो। 10% एक बार, 10% दो बार, 10% तीन बार, -8,000 रुपए, देखो कितना आ रहा है, ये आ गया आंसर। 8,000 प्लस 10% प्लस 10% प्लस 10% -8,000, कितना आ गया 2648, 2684 दिया, ये गलत आंसर है, 2648 होना चाहिए। चलो मार दो, आगे बढ़ जाओ, रुकने का ना है। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नीचे तक आने का है, फिर बचा हुआ पेपर नीचे से ऊपर करना है और एक राउंड और ऊपर से नीचे। फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% सेमी एनुअली। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला 1 प्लस आई अपॉन में के पावर में k -1। बेटा थोड़ा मेरी रफ्तार से प्लीज मैनेज करना, धीरे धीरे नहीं चल पाऊंगा क्योंकि मेरे लिए भी घड़ी चल रही है, सबके लिए घड़ी चल रही है। सेमी एनुअली पावर में 2 -1 है ना, अपने को टाइम से पहले पेपर करना है। 0.10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0.1025। 1025 क्या बनता है भाई 10.25। मंजूर है? कोई भी डाउट लगे, ये मेरा नंबर है बच्चा लोग, 9827029253 है ना। व्हाट्सएप करने का, कॉल नहीं करने का, व्हाट्सएप करने का, व्हाट्सएप मैसेज डालने का, मैं रिप्लाई करूंगा। कोई भी हेल्प चाहिए बोलने का बच्चों, है ना। आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट पर जाओ। मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने क्वेश्चन करे अभी तक, भागते रहो भागते रहो भागते रहो एकदम। What is the population after 3 years? Is the present population is 1 lakh rupees, 1 lakh rupees टाइप करो, रुपीज नहीं है 1 लाख है। 3% पहले साल प्लस 3%, 4% दूसरे साल, 5% तीसरे साल, 112,476, 112,476। आसान क्वेश्चन पहले करना है, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। चलते रहना बच्चों, रुकने का ना है। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, P अपॉन में R। P क्या होता है बोलो बच्चा, 50,000। रेट क्या देके रखा है बोलो जी, रेट क्या देके रखा है और पर मंथ वर्ड है तो R बाय K हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12% डिवाइडेड बाय 12, तो 1%। तो 50,000 को डिवाइड करो 1% से, आंसर है 50 लाख।
आंसर भी। मुझे खुद नहीं पता कितने क्वेश्चन मैंने कर लिए, चलते रहो, रुकना ही नहीं है, फिर बाद में देखेंगे। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन नीचे, फिर 1 घंटे में नीचे से ऊपर, और फिर आखिरी का आधा घंटा फिर ऊपर से नीचे। ए ने बोरो करा 5 लाख रुपए घर खरीदने के लिए, बोरो करा है मतलब कब बोरो करा, आज बोरो करा है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पी 1 - 1 प्लस आर, खोपड़ी पे माइनस एन अपॉन में आर। कितने रुपए का मकान है, 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए प्रेजेंट वैल्यू की जगह उसने इंस्टॉलमेंट पे करनी है 20 साल के लिए, रेट कितना है 10% का है, 20 साल की इंस्टॉलमेंट -20, रेट कितना है 10% का है। आपको क्या बोला जा रहा है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। चलो ये वाला कैलकुलेटर पे करना सिखाया था, याद है बेटा, स्पीड देखो 1.10, डिवाइड का बटन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, जीटी का बटन 8.51, ये आ गया प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, कितना आ गया 8.5135, उसको पूरा लेफ्ट में जाना है, डिवाइड इज इक्वल टू का बटन इनटू 5 लाख, सॉल्व करा 5872 9.81, 5872 9.81, बढ़ते रहो। इजी होता है टाइम वैल्यू मनी, टाइम वैल्यू रेशियो प्रोपोर्शन गंदा होता है, शुरू में टफ आते हैं क्वेश्चन, फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन नॉर्मल ये गंदा होता है, पर टाइम वैल्यू मनी इजी बेटा। कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे हर साल, मतलब ये है अपना एन्युटी का क्वेश्चन, तो एक्यूमुलेट होगा मतलब फ्यूचर वैल्यू 1 + r, फॉर्मूले में n - 1 अपॉन में r। हालांकि मैं जो लिख रहा हूं ये भी एग्जाम में लिखना नहीं है, सबसे पहले वही क्वेश्चन करना है जो डायरेक्ट कैलकुलेटर पर हो जाएंगे, तो पर फिर भी चलो करने के लिए कर रहे हैं। तो ये 6 लाख रुपए इधर कर दिया, टाइम है 10 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, टाइम है 10 साल का, -1 अपॉन में 0.10, तो आपको अब ये वैल्यू देके रखिए 2.5974, 2.5974 ये वैल्यू देके रखी हुई है, चलो यूज करो 2.5974, 2.59734, 2.59734 -1 डिवाइडेड बाय 0.10, और ये पूरा पलटा मारो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कौन सा बटन, डिवाइड इज इक्वल टू इंटू 6 लाख, आंसर 37562.44, 37562, कोई मैच नहीं हो रहा है। वापस से हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर टू एक्यूमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ 10 years इफ द इंटरेस्ट इज 10%, बराबर है यार बेटा। अब मेरे नहीं आ रहा है तो मैं काम करता हूं, मैं अपने ही तरीके से कर लेता हूं, इनकी वैल्यू नहीं लेता, इनटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 डिवाइड बाय 0.10 इज इक्वल टू, और डिवाइड इज इक्वल टू इनटू 6 लाख, बेटा 37647.23, 37647, अरे वेरी गुड, मतलब इससे नहीं आया, जो इन्होंने दिया था उससे नहीं आया, हमने डायरेक्ट करा तो आ गया। आगे बढ़ जाओ, जिन पे मैंने गोला लगा के रखा है उनके सारे आंसर गलत है या क्वेश्चन में कुछ गलती है ना, चलते जाते हैं बच्चों। इस खेल में स्पीड ही पूरा गेम है। रंजू ने एक्यूमुलेट करे इतने सेविंग अकाउंट में आफ्टर 3 years, क्योंकि देखो दर्द 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 बिल्कुल वैसे मेरे को करना है जैसा तुम एग्जाम में फील करोगे, इसलिए मैं हाइपर होके कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा भी एग्जाम में तेजी से आगे बढ़े। रंजू ने एक्यूमुलेट करना है इतना सेविंग अकाउंट में 3 साल बाद, रेट है इतना, कितना इन्वेस्ट करेगी टुडे टू अचीव, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हुआ बेटा, पी ब्रैकेट में 1 + r, कोई सेमी एनुअली तो है ही नहीं, पावर में n -1, एक सेकेंड, अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + r के पावर में n, बस। तो रंजू को कितना चाहिए, 491,300 चाहिए, कितने साल बाद चाहिए, 3 साल बाद चाहिए, रेट कितना है 16.25, 0.1625, कंपाउंडेड एनुअली कितने साल बाद, 3 साल बाद चाहिए। सॉल्व करो 1.1625 इनटू का बटन 2 बार इज इक्वल टू पावर का 3, डिवाइड इज इक्वल टू का बटन पलटी इनटू 491,300, तो ये सब अपन ने क्लास में करा था बच्चों, याद करो 312,728, 312,728.80, तो देख 3,12,728 रुपए, एक भी आंसर नहीं है, सब आंसर गलत है, तो मैंने गोला करके रखा हुआ है कि इसके सारे आंसर गलत है। तो एग्जाम में ऐसा है तो क्या करना है बेटा, फिर कोई भी एक आंसर मार्क के आगे बढ़ जाना है यार बच्चों, है ना। चलते जाओ बच्चों, जुड़े रहना। अगर कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 10% पर देके रखा है तो प्रिंसिपल क्या है भाई, बीच के बंदर से शुरू करता हूं, 37,500 मत लो, 37,000 भी मत लो, बीच का बंदर ले लो
37,200 स्टेप्स लिख देता हूं, 37,200 टाइप करा। अब बेटा +10% एक बार, +10% दो बार, -37,200 करा, 7812 मेमोरी प्लस, फिर 37,200 इंटू बच्चा 10% इंटू 2 साल इज इक्वल टू M माइनस MRC 372। अरे भाई साहब मैच हो गया, किससे करा मैंने, 37,200 से मैच हो गया। 37,200 +10% एक बार, +10% दो बार, -37,200 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। अब आगे बढ़ते बेटा, 37,200 और इंटू 10% इंटू 2 साल इज इक्वल टू M माइनस। थोड़ा समय कम है ना बच्चों, तो पूरी पूरी स्टेप्स नहीं लिख सकते यार बेटा, फिर भी कोशिश करूंगा जितना मदद कर सकता हूं करें। तो MRC करा तो 372 में आ रहा है। चलते जाएं भाई आगे, बढ़ते रहो, ध्यान से देखना बच्चों, हाँ बहुत काम की चीज है। और 2 घंटा का टाइम स्लॉट है बेटा, इसलिए स्पीड मेंटेन करनी है। कितना पैसा रिक्वायर किया, इन्वेस्ट किया जाए एवरी ईयर एन्यूटी, ताकि एक्यूमुलेट हो जाए 30,000 10 साल के बाद में, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो एवरी ईयर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R पावर में N -1 अपॉन में R। जबकि नियम क्या है, आप वही क्वेश्चन करो जो बगैर पेन उठाए डायरेक्टली सॉल्व हो सकते हैं। कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाए ताकि क्या बन जाए, 30,000 रुपये बन जाए, कितने साल बाद, 10%। तो 10% पर 10 कितने साल बाद, 10 साल बाद, -1 अपॉन में 0.10। अब उन्होंने एन्युटी फैक्टर देके रखा है बच्चों, ये देखो फैक्टर देके रखा हुआ है 15.9364। तो 30,000 को डिवाइड कर दो 15.9364 आंसर 188.248 188.248। छोटा छोटा आंसर में चेंज है पर चलता है। आगे बढ़ जाओ, परपेचुइटी है, कैश फ्लो इतना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 8% है, ग्रोइंग परपेचुइटी है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P अपॉन में R माइनस जी। थोड़ा सा प्रेशर मेरे साथ हैंडल करना बेटा, हाँ प्रेशर हैंडल करना बच्चों। तो चलते हैं भाई इसके साथ में आगे बढ़े। तो P कितना हो गया बेटा, 625 अपॉन में रिटर्न कितना है 8%, ग्रोथ रेट कैसी देके रखी बेटा 4%। तो 625 डिवाइडेड बाय 4%, 15625 ये हो गया साहब। चलते रहो, एक अकाउंट है जो 9% कंपाउंडेड मंथली देता है ईच मंथ का मतलब है बेटा एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू लेना है। तो फ्यूचर वैल्यू 200 रुपये हो गया है पर मंथ, और 1 + R 0.09 मंथली है तो 12 से डिवाइड करा है। ये देख बेटा मंथली है तो 12 से डिवाइड करा है। व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू आफ्टर 10 पेमेंट, पावर में 10 -1 अपॉन 0.09 अपॉन में 12 है ना। तो अपन ने फॉर्मूले में 12 से डिवाइड कर दिया और वो 10th पेमेंट ऑलरेडी महीने में बेटा। अब ये वैल्यू देके रखिए 0.09 डिवाइडेड बाय 12 + 1, ये वैल्यू देके रखी बेटा 1.0775 1.0775 1.0775 -1 इंटू 12 डिवाइड बाय 0.09 इंटू 200, तो 2066 ये वैल्यू आ रहा है ना। सपोज गोला लगा के रखा है मतलब इसके सारे आंसर गलत है बच्चों, ये सारे गलत है। अभी अपन चेक करते हैं कैसे। सपोज अगर 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एवरी ईयर, तो एन्यूटी है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, तो एन्यूटी ड्यू है। म्यूचुअल फंड में 10 साल के लिए 18% है। फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P, ये 5,000 ब्रैकेट के अंदर 1 + R, रेट है 18%, पावर में N 10 साल -1 अपॉन 0.18। 5,000 इन्वेस्ट हो रहे 10 साल तक, एवरेज रिटर्न 18% का फ्यूचर वैल्यू निकालो 1.18 इंटू का बटन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइडेड बाय 0.18 इज इक्वल टू 23.52 का फ्यूचर वैल्यू एंड फैक्टर इंटू 5,000 11,7606.54 1,17,606। कोई भी आंसर नहीं है बेटा, इसके अंदर 1 + R भी मल्टीप्लाई करना था, तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 + R से तो भी आंसर नहीं आएगा, मैंने करके देख लिया बच्चों। इंटू 1.18 तो ये आ रहा है 138,775.72, तो क्लोजेस्ट आंसर है 138। अच्छा ये मार दो
138,775 एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है, पर चलो जाने दो, ये मार दो 138,775.72 है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 24, 4 लेटर का वर्ड विदाउट मीनिंग या विथ मीनिंग बनाना है लोगैरिथम से। लोगैरिथम में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है बच्चा, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 4 10p4, 10 में से 4, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 50 40 इज द करेक्ट आंसर। चलते जाऊं, बस वही स्पीड मेंटेन करना है, बीच बीच में घड़ी देख लो, अपन ने 18 मिनट हो गए और मेरे ख्याल से 18 क्वेश्चन अपने हो गए होंगे, अपन स्पीड में जा रहे छोड़ते छोड़ते। पर अगर सलंग लोगे तो कभी 18 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, इसलिए करना क्या है, छोड़ते 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 आगे बढ़ना है। 40 गेस्ट है पार्टी में, हर व्यक्ति हाथ मिलाता है, हैंड शेक, तो हैंड शेक बेटा NC2 इज इक्वल टू हैंड शेक होता है, तो 40 गेस्ट है तो 40C2, तो तुमको सब ट्रिक सिखाई थी ना, 40 इंटू 39 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू 1, तो 40 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 2 780। एक फ्रूट बास्केट है जिसमें 7 एप्पल 6 बनाना 4 मैंगो है, कितने सिलेक्शन हो सकते हैं 3 फ्रूट्स के, कि वो तीनों की तीनों एप्पल हो, तो एप्पल में से एप्पल ले लो 7C3, क्योंकि ऑर्डर तो मायने नहीं रखता बेटा, अपने को 3 फ्रूट लेना और तीनों एप्पल लेना है, 7C3, 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कटा 6, ये आ गया 35। आसान है, MTP 1 अच्छे लेवल की थी बच्चों, और वो अपन ने डाल के रखी हुई है इसी चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। अगर चैनल अभी तक के आपने चेक नहीं करा है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखो, बहुत सारा कंटेंट एग्जाम तक हम आपको देते रहेंगे, अलॉन्ग विद पेपर सोल्यूशन, शॉर्टकट ट्रिक, सब कुछ, तो देखते रहना बेटा, नोटिफिकेशन ऑन रखना। एन आर्टिकल आर अरेंज इन सच ए वे टू आर्टिकल, बड़ा क्वेश्चन है, जाने दो। क्वेश्चन नंबर 28, फोर्थ टर्म एपी की 0 है, बताओ रेशो क्या है, जाने दो। थर्ड टर्म एपी की 7 है, 7वीं टर्म 2 ज्यादा है तीसरी टर्म से, जाने दो, कुछ तो छोड़ना है ताकि फील आए। AM और GM दो नंबरों का इतना है, 2 नंबर बताओ। AM सिंपल है 9 और 4, क्योंकि 9 और 4 को ऐड करके बच्चा मेरे, 9 और 4 को ऐड करके बच्चा मेरे 2 से डिवाइड करो तो 6.5, ये आ गया तुम्हारा AM, और GM 9 और 4 का 36, 36 का रूट 6, तो ये आंसर हो गया। इजी इजी क्वेश्चन करते हुए चलने का बच्चों, रुकने का नहीं है, बस मजबूरी है अपनी, स्पीड इज द नेम ऑफ द गेम। 4 एरिथमेटिक मीन लेना है, तो भाई बढ़त में जा रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के बाद 13 होने के बाद गिर कैसे गया, ये गिरने के बाद फिर और बढ़ कैसे गया, ये हो नहीं सकता। -2 और 23 यहां लगा के देखता हूं, -2 और 23, -2 और 23 फिर भी समझ में आ रहा है, -2 में 5 ऐड करा तो 3 में 5 8 में 5 13 में 5 18 प्लस ये 23, ये आंसर सही है। नंबर X 8 और Y GP में है, X Y और -8 AP में है, तो बताओ X और Y की वैल्यू क्या होगी। बेटा वैल्यू डाल के देख लेता हूं क्या होगी। X 8 और Y GP में है, तो 4 8 और 16 बराबर है, और 4 16 और ये बिल्कुल सही लग रहा है, ये देखो यहां पर 4 रखो, यहां पर 16 रखो, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, अब यहाँ 4 रखो, यहाँ 16 रखो, 4 में से 8 माइनस करा 16, 16 में से 8 नहीं, 4 16 नहीं है, ये गलत आंसर है। तो भाई एक काम करो, 16 4 रख के देखो, 16 और 4, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 16 4, 16 में से 8 माइनस करा तो आया, नहीं 16 में से 12 माइनस करा तो आया 4, 4 में से 12 माइनस करा तो आया -8, 16 4 इज द करेक्ट आंसर, है ना बच्चा। चलते जाओ, रुकने की जरूरत तो नहीं है बेटा, बढ़ते रहो। अब अगला दिया हुआ है, A दिया है, B दिया है, C दिया है, आपको A माइनस B यूनियन C निकालना है। 2 मिनट बच्चा, हाँ करो, है ना, गर्मी हो जाती है ना तो जैकेट उतारना पड़ता है, क्योंकि अपन एकदम अंगार बन के पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पर एक हाथ घूट पानी पीने का टाइम निकाल लेने का। चलो भाई, क्या बोला क्वेश्चन ने, ए में 1 2 3 4 है, बी में ये,
सी में ए माइनस बी यूनियन सी, तो ए क्या है भाई, ए क्या है 1 2 3 4 माइनस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा बेटा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 8 हो जाएगा। 2 3 4 5 6 और 8। अब आपको इसमें से माइनस करना है तो क्या बचेगा भाई, 2 तो जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, बचेगा क्या 1, क्योंकि 1 में से अपने को माइनस करना है वो वाला सेट, तो जो है वो हटाते चले जाओ। बोलो आ रहा है बेटा, चलो बढ़ते रहा, जहां अपने को तकलीफ होगी अपन छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, लोड ही नहीं लेना है। आर सेट ऑफ रियल नंबर है और अपने को देके रखा है, अब अपने को बोला है एफ ओ जी निकालो, एफ ओ जी ब्रैकेट में कोई भी एक नंबर डाल दो 2 और उल्टा तीर चला दो, तो ये हो गया भाई, अपन ने बनाया सीधा हाथ उल्टा तीर। 2 को उठाकर जी में डालो, जी में डाला 2 को उठाकर तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, 1 को उठाकर एफ में डालो, 1 को उठाकर एफ में डाला तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, तो आया 5। आ रहा है, अपन ने ट्रिक सीखी थी ना, इधर को उठा के इधर 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 इधर। अब जिसमें 5 आ रहा है वो करेक्ट आंसर है भाई। पहले में डाला तो वो तो नहीं आ रहा है, 11 आ रहा है, दूसरे में डाला तो नहीं आ रहा है, वो तो 8 आ रहा है, तीसरे में डाला तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 नहीं आ रहा है। पर अगर अपन ने, एक सेकेंड, तीसरे में डाला तो 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 6 ये नहीं आ रहा है, और ये डाला तो 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 6 ये नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ वापस से कर रहा हूं बेटा, एफ ओ जी, हो सकता है गलती हुई हो, एक मिनट वापस से अभी करते हैं भाई। 2 को उठाकर जी में डाला, 2 को उठा एफ ओ जी, 2 को उठाकर जी में डाला, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, 1 को उठाकर एफ में डाला, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, तो ए में डाल रहा हूं अगर मैं 2, हाँ सॉरी मैंने 1 डाल रहा था, 2 डालना है बेटा। सी ऑप्शन में देखो 4 इंटू 2 8, ए 4 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 12 5, मैच हो रहा है ना बेटा। ये देख 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करके देख 5 आ रहा है। 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 1 17, 17 में से 12 गया तो दैट इज 5। ऑड फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन है भाई, भाई देखो अगर नेगेटिव वैल्यू डालने के बाद नेगेटिव वैल्यू जिंदा रहे तो उसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, और अगर नेगेटिव वैल्यू डालने के बाद में नेगेटिव वैल्यू मर जाए तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अब तुम अगर गौर फरमाओ तो बेटा इस सिचुएशन में स्क्वायर है तो वो नेगेटिव वैल्यू मर जाएगी, यहां स्क्वायर देकर रखा है ना क्वेश्चन 35 में, तो नेगेटिव मर जाएगी, तो ये कैसा फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है ना। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है बच्चों, देखते रहिएगा। आगे बढ़ जाओ, रेंज ऑफ द फंक्शन, एक लीनियर इक्वेशन देकर रखी है और लीनियर इक्वेशन में x की वैल्यू तुम माइनस इंफिनिटी डालो तो तुमको y की वैल्यू भी मिलेगी माइनस इंफिनिटी, और तो ऑटोमेटिकली रेंज आप माइनस इंफिनिटी डालो तो माइनस इंफिनिटी मिलेगा, प्लस इंफिनिटी डालो तो प्लस इंफिनिटी मिलेगा, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस प्लस इंफिनिटी ये रहेगा, और ओपन ब्रैकेट है क्योंकि इंफिनिटी को किसी ने देखा नहीं है। डोमेन क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी, और रेंज क्या रहेगा, डोमेन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो रेंज भी क्या रहेगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी। चलते रहो बच्चों, देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 37, dy बाई डी एक्स छोड़ दो, मैक्सिमम मिनिमा छोड़ दो, बाद में देखेंगे। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू एफ डैश एक्स छोड़ दो, इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 2 छोड़ दो, एलआर पे आ गए। अब देख मजे की बात, हमने 3:20 पे शुरू करा और 3:47 हो रहे, 27 मिनट में हमने मैथ्स का पेपर खत्म कर दिया, जो जो इजी क्वेश्चन थे, और आगे बढ़ गए। जो बच्चा ये स्ट्रेटेजी लगा लेगा 100% वो पास हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम पहुंच गए एलआर पे, अब ऐसे ही चलेंगे अपन, फिर टाइम है अपने पास नीचे से ऊपर राउंड मारने का। क्लॉक में ये है, अर्थ में ये है, कोट क्या होगा, रुको भाई, सी, सी क्या देके रखा है 7, तो 7, ओ क्या देके रखा है भाई, चेक करो, दैट इज 2, तो 2, ए क्या देके रखा है, ए को चेक करो, ए क्या है, ये रहा ए, तो ए क्या है 3, 7 2 3, 7 2 3, और टी क्या देके रखा है भाई, टी देखो, टी क्या देके रखा है, ये रहा अपना 9, तो 7 2 3 9, 7 2 3 9। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाओ।
इन अ सर्टन स्टेटमेंट इज रिटन एज दिस, उल्टा लिख दिया इन्होंने, देखो ये देखो, STATEMENT, तो पॉलिटिकल कैसे लिखा जाएगा, LACI, लासी टी लोप, लासी टी लोप, ऑप्शन नंबर डी, है ना। इजी क्वेश्चन पहले करना है और आगे बढ़ना है। गेम पूरा स्पीड का है। प्रेशर को हैंडल आप कैसे करते हो भाई, बताओ कौन सा नंबर रिप्लेस होगा, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और क्वेश्चन मार्क। बेटा सारे प्राइम नंबर है, 23 के बाद, 29 के बाद, 31 के बाद, 37 के बाद, 41 के बाद, 43 के बाद अब आना चाहिए 47, सारे प्राइम नंबर्स है। द नंबर इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क क्या देके रखा हुआ है भाई, ये 7 जो है ये 2 का क्यूब -1 है, ये 3 का क्यूब -1 है, ये 4 का क्यूब -1 है, ये 5 का क्यूब -1 है, ये 6 का क्यूब -1 है। और करना कुछ नहीं बच्चों, जो मैंने क्लास वर्क की कॉपी में लिखा है बस उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। 100% तुम पास हो बेटा। आज तारीख 4 है, अपना पेपर 15 से शुरू हो रहा है, नहीं 18 से शुरू हो रहा है, एडमिट कार्ड आ गए होंगे, है ना। 15 दिन है यार, दो 3 दिन एक एक सब्जेक्ट के लिए निकालो। ये थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन या सेकेंड राउंड ऑफ रिवीजन हमेशा होना चाहिए। तो अपन क्या करो, 2-3 दिन में क्यूए खत्म करो, 3 दिन में लॉ खत्म करो, 2 दिन में इकोनॉमिक्स खत्म करो, और आखिरी के जो 5 दिन है वो मैथ्स करो। अभी भी बहुत टाइम है, अपन कर लेंगे। चलो ये क्वेश्चन मार्क निकालना है भाई। क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, 7 का क्यूब -1, 343 -1 कितना होता है, 342। मैंने स्क्वायर क्यूब याद करवाए थे, वो याद रखने होंगे, 342, एक कम करना है ना, 342। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड वन, ऑड कौन सा है, सी के बाद में, ध्यान से, सी के बाद में डी छोड़ा ई आया, एफ जी छोड़ा एच आया, आई जे के छोड़ा एल आया, एक छोड़ा, दो छोड़ा और 3 छोड़ा। के एम पी टी, के बाद एल छोड़ा एम आया, एम के बाद एन ओ छोड़ा पी आया, पी के बाद क्यू आर एस छोड़ा टी आया। नहीं, ये पैटर्न सेम है, ओ क्यू टी एक्स, ओ आई जे मैंने ओ के बाद पी छोड़ा क्यू आया, क्यू के बाद आर और एस छोड़ा टी आया, टी के बाद यू वी और डब्ल्यू छोड़ा ये आया। नहीं, तो करेक्ट आंसर यही है। एन के बाद एन एम आई जे एल एम एन ओ छोड़ा पी आया, पी के बाद क्यू आर छोड़ा एस आया, एस के बाद टी यू वी छोड़ो, यहां डब्ल्यू होना चाहिए था पैटर्न मैच होने के लिए। बढ़िया जा रहे हो, मत चिंता करो यार, एग्जाम भी अपन निकाल देंगे। लॉ का पेपर बस पूरा अटेम्प्ट करके आना है 100 नंबर का, ये याद रहे। अकाउंट का पेपर भी 100 नंबर का, स्टेप मार्किंग मिलती। क्यूए की स्ट्रेटेजी पता है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, फिर 1 घंटे में नीचे से ऊपर, फिर आखिरी गंदा ऊपर से नीचे, वो मैं करूंगा आज। अरुण 5 किलोमीटर नॉर्थ जा रहा है, 5 किलोमीटर, फिर वो लेफ्ट टर्न करता है और 3 किलोमीटर चलता है, और फिर वो वापस से लेफ्ट टर्न चलता है और 5 किलोमीटर चलता है। बताओ अरुण ने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया है, अरुण ने कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, 5 और 3 8 और 5 13। आगे बढ़ जाओ। रवि ने 10 किलोमीटर ईस्ट चलना शुरू करा, रवि ने 10 किलोमीटर ईस्ट चलना शुरू करा, फिर वो राइट टर्न करता है और वॉक करता है 5 किलोमीटर, राइट टर्न करते हैं वॉक करते हैं 5 किलोमीटर, ताकि वो उसको स्कूल आ जाए। ये घर से चला था। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम हिज होम, स्कूल अपने घर से किधर की तरफ है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। चलते रहो बच्चों, बढ़ते रहना बेटा। एक व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है, एक व्यक्ति नॉर्थ में देख रहा है, 70 क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज को प्लस बनाओ, और 300 फिर क्लॉकवाइज चलता है, क्लॉकवाइज को प्लस बनाओ, तो कितना हो जाएगा, 370। अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, अब बेटा देख, उसमें से 360 एक बार माइनस कर दे, है ना, तो 10 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज का माइनस कर दे पूरा एक चक्रा, तो 10 डिग्री है, बचा किसका, क्लॉकवाइज। तो जहां वो देख रहा है वहां से 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दे, तो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। ये 10 डिग्री अंदाजे से बना रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट। आगे श्रीकांत ईस्ट में देख रहा है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज मारता है, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करी, 100 में से 100 मार दोगे, क्योंकि प्रेशर नहीं आएगा ना, क्वेश्चन छोड़ते छोड़ते चलेंगे और 3 बार राउंड मारेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। तो ये बहुत काम की स्ट्रेटेजी बच्चा। श्रीकांत ईस्ट में देख रहा है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, श्रीकांत ईस्ट में देख रहा है, श्रीकांत ईस्ट में देख रहा है, 120 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, रिजल्टेंट आ गया -60 डिग्री,
एंटी क्लॉकवाइज। अब आपको क्या बोला जा रहा है, इन विच डायरेक्शन इज श्रीकांत नाउ, एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये हो गया 60 डिग्री। बोलो कौन सी डायरेक्शन है ये नॉर्थ और ईस्ट, राइट, नॉर्थ ईस्ट। कुछ गड़बड़ी हो जाए बेटा तो कमेंट करना है ना, अगर आपको लगी कुछ मैं गलत कर रहा हूं तो कमेंट करना। यस, बस यही करना है, पास हो जाओगे श्री। ये स्ट्रैटेजी है जो मैं तुमको फाइनल दे रहा हूं। ए और बी मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, दो अलग अलग जगह से, लंबा क्वेश्चन है, छोड़ो नहीं करना। 7 दोस्त बैठे वॉचिंग मूवी, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। एस इज सिटिंग एट वन एक्सट्रीम एंड, एस को यहां डाल दो। क्यू इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एस, फर्स्ट टू द राइट ऑफ एस, second to the right of S. P is sitting between O and Q. P is sitting between O and Q. P is sitting between O and Q. Both U and O are not sitting at the extreme end. नहीं है भाई. R is sitting immediate left to T. R is sitting immediate left to T. Who is sitting in the middle? अब कौन बचा? P Q R S T U बचा. Who is sitting in the middle? P. P is sitting in the middle. जो अपने को फील आए आसान है, केवल वो करना है, बाकी छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। 100% प्रूवन स्ट्रैटेजी बेटा। आपकी उम्र 18 साल, मेरा मैथ स्टैट्स एलआर पढ़ाने का तजुर्बा ही 25 साल का है। आप पैदा नहीं हुए थे तब से पढ़ा रहा हूं, इतनी बात मेरी माननी रखनी पड़ेगी, जो मैं बोलूं वही अप्लाई करना है एग्जाम के अंदर, अपना दिमाग नहीं बच्चों। 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 6, नॉर्थ में देखते हुए। C is sitting between A and E. C is sitting between A and E. D is not at the end. B is sitting at the immediate right of E. F is not at the right end. तो इसको लेफ्ट में डाल देता हूं। But D is sitting third at D is sitting at third left of E. चलो ये यहां नहीं डालो, ये D, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट ऑफ E, और F को इधर डाल देता हूं। वापिस से 6 लोग रो में। सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी, सी इज बिटवीन ए एंड डी, डी इज नॉट एट द एंड, अरे बाबा डी एंड पर नहीं था तो यहां से हटाओ, इसको एफ को यहां डाल दो, है ना। बी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ ई, एफ इज नॉट एट द राइट एंड, तो लेफ्ट में डी इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, बराबर है फर्स्ट सेकेंड थर्ड। हाउ मेनी पर्सन आर देयर टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में 1 2 3 4, 4 है आंसर। 4 को गोला मारो, आगे बढ़ जाओ। अपने को खुद एग्जाम में कॉन्फिडेंस आएगा, यार बाबा अपनी स्पीड बढ़िया चल रही, बीच बीच में घड़ी देखते रहने का है। घड़ी पहन के जाना जरूर है, हाथों हाथ गोले लगाना जरूर है। ऐसा नहीं करना कि पहले पूरा पेपर में मार्क कर दिया फिर उठा के गोले मार्क कर रहे हैं, गोले मार्क करने का टाइम ही नहीं बचेगा आखिरी में। ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4, कितने, 3 और 3 6 और 7, 4 5 6 7। एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, कहीं से भी शुरू करो, एफ इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, east 4 to the right of G, east 4 to the right of G, first, second, third, sorry, एक और पीछे लेना पड़ेगा। E is to the fourth right of G, first, second, third, fourth. C is the neighbor of B and D. C is the neighbor of B and D. C is the neighbor of B and D. Person who is third to the left of D is at one of the end. Yes. Third. पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के जो थर्ड लेफ्ट में वो वन ऑफ द एंड पर है, मंजूर है। अब क्या बचा, ए बी सी डी ई एफ जी। हु आर द नेबर्स ऑफ बी, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, सी एन जी, सी एन जी, बढ़िया है। एक डायग्राम बनाओ, 3-4 क्वेश्चन की मस्ती ले लो। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ए, राइट हैंड, एक्सट्रीम राइट। हु इज लेफ्ट ऑफ सी, मजा आ गया, लेफ्ट ऑफ सी, एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन, लेफ्ट ऑफ सी, B, who is left of C, B, नहीं नहीं, left of C, who are, अरे बाबा रे ये भी गलती हो जाती, who are left to C, C के लेफ्ट में G and B, G and B, G and B, है ना। Pointing to a man, कैलाश said, अगर अपने को लग रहा है कि अपना अच्छा है चैप्टर तो करने का, नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ने का। एलआर अच्छी करने का, एलआर सिंपल है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट आती है यार बेटा, वो उस समय निर्णय लेंगे एग्जाम में। कैलाश ने कहा, पॉइंटिंग टू एन ओल्ड मैन, कैलाश ने कहा, ये ओल्ड मैन बना देता हूं, ये बुढ़ा आदमी बेचारा बैठा हुआ है। इसको देखकर कैलाश ने बोला, हिज सन इज माय सन अंकल, उल्टा तीर, उल्टा पढ़ने का है क्वेश्चन को तो सीधा लगता है। माय सन अंकल, मेरे बेटे का चाचा, मेरे बेटे का चाचा कौन है, मेरा भाई।
मेरा भाई, इसका मतलब इज इक्वल टू कोई है जिसका बेटा मेरा भाई है। ओ भाई साहब, मेरे पापा है वो, मेरा पापा जो है उसका बेटा मेरा भाई तो है, तो फादर आंसर होना चाहिए। पर फादर आंसर नहीं, पर हाउ इज कैलाश, तो कैलाश तो सन हुआ, तो सन आंसर होना चाहिए। तो अपने को गिनना ही नहीं, सन इन लॉ भी हो गई होगा, क्योंकि सन एक आ गया है, तो सन का दूसरा आंसर है ही नहीं। ए रीड्स अ बुक एंड फाइंड द नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर, ए एक बुक पढ़ता है, स्टेटमेंट में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस बेटा, यस बेटा, श्री बिल्कुल सही है। तुम तो आज मेरे से सिर्फ प्रेशर हैंडल करना सीखो। ये वाला वीडियो हर उस बच्चे को दो जिसको लगता है कि मैं प्रेशर नहीं हैंडल कर सकता हूं, तो उसको पता चलेगा हमने शुरू करा पेपर 3:20, अभी बन रहे 3:58, 38 मिनट में हम 57 क्वेश्चन पे आ गए हैं। वो वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन और आप पास हो। ए रीड करता है बुक्स और फाइंड करता है ऑथर का नेम सिमिलियर फेमिलियर। ऑथर बी इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी, एक सेकेंड, ऑथर बी इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी। सी है, सी का कोई पप्पा है, डैड उसका कोई भाई है, बी, ऑथर बी, ये ऑथर है, ऑथर है, ऑथर है। ऑथर बी इज द पेटर्नल अंकल ऑफ सी, पप्पा का भाई, चाचा। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ ए, तो ये ए हो सकता है, सी लड़की है तो फीमेल बनाओ। हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी जो है, बी जो है वो ब्रदर है ए का, बी जो है सिस्टर भी तो हो सकता है। एक बार वापस से, अंकल बोला है ना, हाँ, पेटर्नल आंट थोड़ी बोला है, तो बी पेटर्नल अंकल है, तो मतलब आपको बोला जा रहा है बी, हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, बी ए का भाई है, ब्रदर है। आगे बढ़ो, देखते रहना ध्यान से, ये क्वेश्चन से डरना नहीं है, ये करेंगे। देखो, जी एट द रेट ऑफ टी हैशटैग पी, जी एट द रेट ऑफ पी, भाई जी क्या है, जी क्या है, जी करदा भाई, जी करदा, जी एट द रेट ऑफ टी, जी इज मदर ऑफ टी, जी इज मदर ऑफ टी, जी इज मदर ऑफ टी, फीमेल बनाओ। आगे टी हैशटैग पी, हैशटैग का मतलब है फादर, टी इज द हैशटैग ऑफ पी, टी इज द हैशटैग ऑफ पी, टी फादर है मतलब मेल बनाओ। ठीक है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ये, भाई जी इज मदर ऑफ पी, नहीं, पी इज फादर ऑफ टी, यस, पी इज फादर ऑफ टी बन सकता है, टी इज सन ऑफ जी, नहीं, पी इज ब्रदर ऑफ टी, नहीं, पी इज फादर ऑफ टी, मेल बन जाएगा, है ना। ए हैशटैग बनाया था, टी इज फादर ऑफ, टी इज फादर ऑफ पी, तो बिल्कुल सही है, पी इज फादर ऑफ टी, टी इज फादर ऑफ, मैंने गलत बना दिया, एक सेकेंड बेटा गलत बना दिया, क्षमा चाहता हूं। जी एट द रेट टी, जी इज मदर ऑफ टी, जी इज मदर ऑफ टी, टी इज हैशटैग मतलब फादर, टी इज फादर ऑफ पी, टी इज फादर ऑफ पी, टी इज फादर ऑफ पी, तो जी इज मदर ऑफ पी, नहीं, P is father of T, नहीं, T is son of G, yes, P is brother of T, नहीं, ठीक है। A family has a man, एक फैमिली में एक आदमी है, मैन, और उसके साथ है उसकी वाइफ, फिर उसके 4 हैं लड़के, सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, और उनकी वाइफ है, वाइफ 1, वाइफ 2, wife 3, wife 4. The family of every son also has 3 son. इसके भी 3 सन है और एक डॉटर है, तो बताओ मेल मेंबर्स कितने हैं। बच्चों मेल को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 5 के बाद में बेटा ये देख, इनमें से कितने आएंगे, 3 इंटू 4, तो ये तो हो गए, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक जो S1 W1 है उनका सन और एक डॉटर है, तो ये 12 तो हो गए आपके सन, तो ऊपर 4 और एक 5 और 12 17, ठीक है बच्चा। चलते रहो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन। P इंटू क्यू माइनस एस, ये क्या बनेगा, P इंटू क्यू माइनस एस, P इंटू क्यू माइनस एस क्या बनेगा,
भाई P क्या है? P इंटू P इज द सन ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q, इसको मेल लिखना है। और Q माइनस S, Q इज द वाइफ ऑफ S, Q इज द वाइफ ऑफ S, ये फीमेल है, ये मेल हो गया। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? S इज द वाइफ ऑफ P, नहीं। S इज द फादर ऑफ P, नहीं। P इज द डॉटर ऑफ Q, यस, नहीं, पर वो तो वो है। Q इज द फादर ऑफ P है, सब गलत हो रहा है। P इंटू Q माइनस S, P is the son of Q, P is the son of Q, P is the son of Q, ठीक है। Q माइनस Q is the wife of S, Q is the wife of S, तो S is the wife of B, नहीं। S is the father of B, yes, S is the father of B, है ना। चलो लो जी साहब, बधाइयाँ, तुम्हारा LR भी हो गया। 4:04 हुए, हमने 45 मिनट में मैथ्स और LR के इजी क्वेश्चन कर लिए। अभी हमारे पास 1.25 घंटे का टाइम है और अब तो स्ट्रैट शुरू हो रहा है। डिंचिक डिंचिक नाचने का मन कर रहा है भाई, डिंचिक 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 डिंचिक। स्ट्रैटेजी इज द गेम। इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, अभी करेंगे ना, 1.25 घंटा है अपने पास। इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, स्टब इज, स्टब लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल होता है जो रो को डिस्क्राइब करता है, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग रो। ऑजिव क्या होता है? और सबसे इजी क्वेश्चन तो स्टैट्स में होते हैं। ऑजिव क्या होता है? ऑजिव में वाई एक्सिस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज होती है, पर स्पीड कम मत होने देना, हाँ याद रखना, पूरा गेम स्पीड का है। तो अब लेस देन ऑजिव में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वर्टिकल एक्सिस पे। 63 फॉलोइंग आर द डेटा ऑफ द क्लास लेंथ 5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। बोलो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैक्सिमम में से क्या माइनस करोगे? मिनिमम। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? विड्थ से या क्लास लेंथ से। मैक्सिमम क्या है? सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? 78 दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है? 44 नहीं 40 दिख रहा है। तो ये हो गया 78 माइनस 40 अपॉन में विड्थ क्या है? 5। कैलकुलेटर पे सॉल्व करो बच्चा। 78 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, 7.6। 7.6 को राउंड करो 8। देखो स्पीड का गेम है पूरा, मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द वेज ऑफ द ग्रुप ऑफ द वर्कर्स। मांगा क्या है? गड़बड़ है, चारों आंसर गलत है। मांगा क्या है? सर पर कुछ तो मारना पड़ेगा, मार देना। भैया टेबल दिया है पर ये तो बताओ क्या चाहिए, वो बता ही नहीं रहा है कि क्या चाहिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? स्ट्रेटा का मतलब होता है ग्रुप बनाओ, ग्रुप बनाओ और सैंपल लो। तो डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स एंड रैंडमली टेक सैंपल फ्रॉम ईच सब ग्रुप्स। If a population with 20 members, a random sample without replacement of the two is taken, कैपिटल N C स्मॉल n, विदाउट रिप्लेसमेंट का सैंपल का तरीका। तो 20 में से 2 को लेना है, 20 इंटू 19 अपॉन में 2 इंटू 1, तो 190। ये हो गया भाई 190। फिर आगे बढ़ जाओ। मीन सैलरी 50 लोगों की 5850, 5850 50 लोगों की सैलरी। फिर उसमें से गलत सैलरी जो है वो 8000 ले ली, जबकि सही सैलरी क्या थी? 7800। अब आप देख लो कि क्या बन रहा है ना, जो भी है 5850 इंटू 50 माइनस 8000 प्लस बेटा 7800, ये हो गया 292300। और इसको क्या करो भाई? इसको आप डिवाइड करो, कितनों से डिवाइड करो? डिवाइड करो कितनों से बच्चा? 50। तो कितना आया? 5846, है ना। बहुत इजी बनाया है। प्रोफेसर ने असाइनमेंट दिया स्टैटिस्टिक्स का, ये स्कैनर का क्वेश्चन है। जगन जगन ने मीन और स्टैंडर्ड 100 ऑब्जर्वेशन का निकाला, 50 और 5। बाद में सोनाली ने जगन को बोला कि जगन तू मेरी तरफ लगातार देखते रहता है और इस कारण तूने 100 नहीं लिया, 50 लेना था। तो बताओ करेक्ट मीन क्या होगा? तो 50 इंटू 100। तो जगन ने बोला सोनाली को तू इतनी सुंदर क्यों है? बोले मैं क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं। तो 50 इंटू 100 माइनस करो ऑब्जर्वेशन 100, जबकि लेना था 50। और ये जो भी आएगा सेम क्वेश्चन है, और डिवाइड कर देना कितने से? 50 से। करके देखो, ये हो गया 5000। 5000 माइनस 100 और प्लस 50 और डिवाइड बाय 50, 90 है वापस से।
50 इंटू 100, 5000, 5000 माइनस 100 प्लस 50, 4950 और डिवाइडेड बाय 100। बेटा यहाँ गलती कर दी, 100 ऑब्जर्वेशन है ना, तो डिवाइड बाय 100 तो 49.50। चलते जाओ। डेटा सेट में 25% वैल्यूज जो हैं, ये क्वार्टर का क्वेश्चन है, 25% वैल्यू जो है वो 30 से छोटी हैं और 1/4 वैल्यू मतलब 25% जो वैल्यूज हैं वो 70 से बड़ी हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन क्या होगा? Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो बेटा 70 माइनस 30 डायरेक्ट करना कैलकुलेटर पे, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, 70 प्लस 30 इंटू 100, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 40। एक्स और वाई रिलेटेड है बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस एक्सप्रेशन में। मीन डिविएशन एक्स का 4.5 है, मीन डिविएशन वाई का क्या होगा? वाई को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। वाई की वैल्यू -4 अपॉन में 2 एक्स -12 अपॉन में 2, वाई का मीन डिविएशन इज इक्वल टू -4/2, -4/2 का मॉडुलस इंटू एक्स का मीन डिविएशन। -4/2 क्या होता है? 2। एक्स का मीन डिविएशन क्या है? 4.5। 4.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 9। आगे बढ़ जाओ। एरिथमेटिक और मीडियन और मोड देकर रखा है, मीडियन निकालना है। मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो मोड देके रखा है 26, थ्राइस ऑफ मीडियन ये हमको निकालना है बेटा, मीडियन, और माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मीन कितना है? 32। तो भाई 64 जोड़ दो 26 में, 26 प्लस 64 और डिवाइड कर दो 3 से, तो आ जाएगा 30। आधा क्वेश्चन करना है कागज पे, पूरा नहीं करना है, बाकी कैलकुलेटर पे करके आगे बढ़ जाना है। ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, स्कैनर का क्वेश्चन है, मतलब PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अपनी जो बुक दी जाती है उसको अपन बोलते हैं स्कैनर, उसी में से पूरा पेपर आता है। ये देके रखा है बेटा एक्स, ये वाई, ये जेड। आपको बोला जा रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन बताओ क्या होंगे। बेटा देख, ये वाला जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसमें माइनस और प्लस के फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, तो सबसे बड़ा स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स का होगा। फिर देख, ये जिस पे मैं डबल लाइन कर रहा हूं, ये वाला जो है ये थोड़ा कम है, क्योंकि 2 4 6 8 है, तो ये सिग्मा वाई इससे छोटा होगा। और ये देख, जिसको मैं ये ट्रिपल लाइन कर रहा हूं, ये वाला जो है इसमें सिर्फ 1 1 1 1 का डिफरेंस है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अब एक्स ये होगा। कोई सॉल्व नहीं करना है, ये जेड ये होगा। कोई सॉल्व नहीं करना है बेटा, बस ये ऑब्जर्वेशन से करना है। सिग्मा एक्स ग्रेटर देन सिग्मा वाई ग्रेटर देन सिग्मा जेड, ऑप्शन नंबर बी, है ना। फॉर द फर्स्ट 20 नंबर्स, 20 नंबर्स के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ n² - 1 अपॉन में 12। तो आपको फर्स्ट 20 नंबर्स का निकालना है बच्चों, तो फर्स्ट 20 नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। क्या करोगे? 20 का स्क्वायर -1 अपॉन में 12, तो ये हो गया 399। 33.25 उसका ले लो रूट 5.76, 5.77। केवल उतना लिखना है कागज पे जितना जरूरत पूर्ति, कोई अपना कागज नहीं देखने वाला है, भागना है अपने को। वेरिएंस ऑफ वाई याद करो, वाई को एक तरफ रखो, बाकी को ले जाओ सब दूसरी तरफ। y इज इक्वल टू -2/3 इंटू एक्स -4/3। अब तुमको y का वेरिएंस निकालना है, तो -2/3 का स्क्वायर इंटू एक्स का वेरिएंस। -2/3 हो गया 4/9, एक्स का वेरिएंस क्या है? 6। 6 इंटू 4 24 डिवाइडेड बाय 9 2.66, 2.66। 8 डिवाइडेड बाय 3 करो 2.66 आएगा। ठीक है बच्चा। फाइंड आउट द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, एकदम मक्खन पेपर चल रहा है। मोड 125 125 125, सबसे ज्यादा बार 125 आ रहा है, इसलिए मोड वो होगा। इफ द मोड इज दिस, मीन इज दिस, मीडियन इज व्हाट? मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। तो थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो मीन क्या है? 24। मोड क्या आ जाएगा बेटा? 18। चलो सॉल्व करो। 48 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 3 22 इज द मीडियन, है ना। आप देख रहे हो मैं आधा लिखता हूं जितना काम पूर्ति, और फिर उसके बाद मन से करता हूं। मीन ऑफ द 3 नंबर, बढ़िया क्वेश्चन है, स्टार लगा रहा हूं।
मीन ऑफ द 3 नंबर ABC सब स्कैनर है, घर जाके चेक कर लो, पूरे PYQ है। और जिन बच्चों को PYQ नहीं मिले हुए बेटा वो मुझे मतलब मैसेज करना, मैं तुमको मदद करूंगा, जिससे तुम PYQ अगर 5 अटेम्प्ट के कर लोगे तो पास हो जाओगे। वापस से अपना नंबर लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। डिस्क्रिप्शन में बोलकर मेरा नंबर डलवा देना, सृष्टि को बोल दे कि सर का नंबर प्रेरक त्रिवेदी, और उसका नंबर डाल दो डिस्क्रिप्शन में। अभी भी टाइप करके भेज दो बेटा इसमें भी। बेटा 3 नंबरों का मीन है 135, तो टोटल कितना होगा 135 इंटू 3, तो 300 405, ये 405 हो जाएगा। बिगेस्ट नंबर इज 180, माना जाए कि ए सबसे बड़ा नंबर है 180। द डिफरेंस बिन द रिमेनिंग 2 नंबर इज 25। बेटा बचे हुए 2 नंबरों का जो डिफरेंस है वो है 25। तो अब बताओ, अगर अपने को ए 180 दे के रखा हुआ है तो बी प्लस सी कितना हो जाएगा 405 माइनस 180। हाँ जी बेटा, तो ये हो जाएगा 225। और बी माइनस सी कितना दे के रखा हुआ है, डिफरेंस बी माइनस सी वो दे के रखा है 25। अब अपने को क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या माना अपन ने, सी मान रहा है, तो अपन एक सी डायरेक्ट निकालते, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये सी जिंदा रहेगा और बी कट जाएगा, तो ये माइनस हो गया, तो ये कटा, ये हो जाएगा 2C, ये हो गया 200, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, नॉकआउट से भी हो जाएगा बेटा, है ना। चलते रहो बेटा, माफ करना दोस्तों थोड़ी रफ्तार ज्यादा है क्योंकि वो टाइम का खेल है, मैं वैसे करूंगा तो ही एग्जाम जैसा फील आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ टेंडेंसी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मीडियन, मीडियन पोजिशनल एवरेज होता है। Which one of the following measure of tendency is based on the only 50% of the central value? 50% पे मीडियन ही बैठा रहता है। Two dices are thrown simultaneously, दो पासों को लुढ़काया गया, क्या प्रोबेबिलिटी की सम ऑफ द डिजिट ऑन द टू डाइसेस वुड बी 8 और मोर? क्या प्रोबेबिलिटी की सम 8 या 8 से ज्यादा आएगा? ये पास्कल ट्राइंगल है बेटा, 7 के कितने केस बन रहे हैं 6, तो 8 या मोर के कितने केस बनेंगे, 8 का बनेगा 5, फिर उसके बाद बनेगा 4, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 1। तो अगर हमको चाहिए 8 या 8 से ज्यादा तो 5 4 3 2 1, तो प्रोबेबिलिटी मांगी है, तो टोटल हो जाएगा 36, और इन सब का टोटल लगाओ, 5 4 3 2 1, 5 और 4 9 और 3 12, तो 14 और 1 15, 3 से काटो, 3 5 से 15, 3 12, 5/12। ठीक है बच्चा। Which of the following pair are events are mutually exclusive? Mutually exclusive कौन से हैं बेटा, जो दोनों साथ में ना हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अर्चना इंडिया में पैदा हुई है, वो एक फाइन लॉयर है, अर्चना इंडिया में पैदा हुई है, वो एक फाइन लॉयर है, हो सकती है। स्टूडेंट स्टडीज इन स्कूल, वो ज्योग्राफी पढ़ता है, बिल्कुल सही है बेटा, स्टूडेंट स्कूल में पढ़ता है ज्योग्राफी, बिल्कुल सही है। और उसके बाद झाड़ के दे दे बेटा, फिर सीता 16 साल की, वो एक फोक डांसर है, बिल्कुल ठीक है, सीता 16 साल की फोक डांसर हो सकती है। पर इमरान 15 साल का है, वो दिल्ली का वोटर कैसे होगा भाई, 15 साल का है दिल्ली का वोटर कैसे होगा बेटा, तो 15 साल का है दिल्ली का वोटर बन ही नहीं सकता है ना। ठीक है, चले बेटा आगे की तरफ में। अब आगे बढ़ते हैं। एक नंबर सिलेक्ट होता है 1 से 99 में, क्या क्या प्रोबेबिलिटी कि वो 9 या 11 से डिवाइड होगा। 9 यूनियन 11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 9 इंटरसेक्शन 11। बेटा 9 से डिवाइड होने वाले कितने हो जाएंगे, 11 नंबर, है ना, क्योंकि 99/9 करेंगे तो 11, और 11 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हो जाएंगे 9, क्योंकि 99 को 11 से डिवाइड करोगे तो आएगा 9, और 9 और 11 दोनों से डिवाइड होने वाला बस एक ही नंबर है 99, 1/99 आ रहा बच्चा, ऐसा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 20 - 1 19/99, 19/99। चलो रैंडम वेरिएबल एक्स का ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, अरे भाई साहब तगड़ा क्वेश्चन है, बाद में करूंगा, बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ 3 स्टूडेंट आर फला फला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट विल गेट सक्सेस। कम से कम 2 बच्चों को तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी बेटा, कम से कम 2 बच्चों को सक्सेस मिलेगी, मतलब ए को मिले, बी को मिले और सी को ना मिले, या फिर ए को ना मिले, बी को मिले, सी को मिले, या फिर ए को मिले,
बी को ना मिले और सी को मिले, या फिर तीनों को मिले। आया? तीन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस तीन स्टूडेंट की 1/5, 1/4, 1/3 है। क्या प्रोबेबिलिटी की कम से कम दो स्टूडेंट को सक्सेस मिलेगी? कम से कम दो स्टूडेंट मतलब ए बी को मिल जाए, बी सी को मिल जाए, ए सी को मिल जाए, तीनों को मिल जाए। अच्छा, ए को सक्सेस मिले, अब हाथ डाल दिया तो करेंगे, लंबा क्वेश्चन है। ए को सक्सेस मिले 1/5, बी को सक्सेस मिले 1/4, सी को ना मिले, ना मिले हैं 1/3, सॉरी मिले हैं 1/3 तो ना मिले 2/3। ए को ना मिले, मिले 1/5 है, ना मिले 4/5। बी को मिले 1/6, 1/4। सी को मिले 1/3। ए को मिले, ए को मिले, अब ध्यान से देखो 1/5। बी को मिले 1/4, ना मिले 3/4। सी को मिले 1/3। तीनों को मिले 1/5, 1/4, 1/3। नीचे डिनोमिनेटर 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, पर न्यूमरेटर में 2 + 4 6 + 3 9, 9 अपॉन में 60, 3 3 9, 320, 3/20। गड़बड़ करा, 3 कुछ गड़बड़ करा, वापस से देख लेता हूं। ए को मिले 1/5, बी को मिला 1/4, सी को ना मिला 2/3, ए को ना मिला 4/5, बी को मिला 1/4, सी को मिला 1/3, ए को मिला 1/5, बी को ना मिला 3/4, सी को मिला 1/3, तीनों को मिला 1/5, 1/4, 1/3। ठीक है, 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, सबका डिनोमिनेटर 60 है। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 60, 1 डिवाइडेड बाय 6, है ना। चलो आगे बढ़ जाओ। 3% सिरेमिक कप जो मैन्युफैक्चर करे थे कंपनी ने वो डिफेक्टिव थे, तो पी हो गया 0.03। क्या प्रोबेबिलिटी है कि सैंपल 100 का लिया तो उसमें 1 डिफेक्टिव आएगा, प्रोबेबिलिटी की 1 डिफेक्टिव आएगा। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, मीन का फॉर्मूला n इंटू पी, तो 100 इंटू 0.03 करोगे तो 3 आएगा। x e⁻m इंटू m⁻r अपॉन में फैक्टोरियल r। अब कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। 2.718 डिवाइड का बटन 1 2 3 इंटू 3 0.1494, 0.1494, 0.15 आ रहा है बच्चों? ठीक है ठीक है। हाँ, एंड नहीं हो गई बेटा, लाइव तो चल रही है बच्चा। हाँ हाँ, एंड हो गई। अरे यार कुछ है ना वो बेटा, वो प्रॉब्लम आ गया है कुछ, है ना, सर्वर इशू, सर्वर इशू, प्लीज वेट। ठीक है, चलने दो बेटा, है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, लिंक डिस्टर्ब मत करना, तो चल वहीं से आ जाएगी वो, है ना। क्या बेटा क्या? तो यहीं से चालू हो जाएगा। तो अभी नहीं चल सकती इसमें? नहीं हो गया, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। ओ, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अच्छा, तो फिर चेंज कर दे, दूसरे पे कर दे। हाँ, पर फिर सब बच्चों के सब चले जाएंगे ना, व्यूज व्यूज आएंगे, वो चले जाएंगे। अच्छा, फिर वापस से जाएगी तो फिर चेंज करेंगे। अभी कंटिन्यू नहीं हो सकता, सर्वर स्टार्ट हो जाए तो कंटिन्यू नहीं हो सकता, अभी स्टार्ट हो जाए कभी तो फिर नया करेंगे तो क्या गारंटी कि चलेगा ही चलेगा, वो तो फिर से बंद हो जाएगा। अभी अगर सर्वर चालू हो जाएगा तो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। ओ ठीक है, फिर कर बेटा, जो तेरे को ठीक लगे कर। चलो अपन तो शुरू करें बेटा, और रिकॉर्डिंग तो चली रही है बेटा। ठीक है। 5% ऑफ द फैमिली इन द लार्ज पॉपुलेशन सिटी डू नॉट यूज गैस एज अ फ्यूल। बेटा 5% लोग गैस को यूज नहीं करते, मतलब 0.05। व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 10 फैमिली, अगर हमने 10 फैमिली को देखा इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 फैमिली, भाई 100 फैमिली में से हमको 10 फैमिली ऐसी चाहिए, 100 फैमिली में से 10 फैमिली ऐसी चाहिए बच्चों जो गैस को यूज ही नहीं करती। तो e⁻⁻m, अब बेटा m निकालो, m कितना होता है n इंटू पी,
n की जगह क्या होता है 0.05 इंटू पी की जगह ये हो गया 100, तो क्या बन गया बेटा 5 ई टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर आर अपॉन में फैक्टोरियल आर। क्या इसका कैलकुलेशन करना जानते हो? कैलकुलेटर उठाओ, बढ़िया चीज सिखाता हूँ। टाइप करो 2.718, टाइप करो बेटा 2.718, डिवाइड का बटन दबाओ, 1 2 3 4 5, खोपड़ी का -5 आया, और इनटू अब 5 के पावर में 10 से बेटा। तो अभी पहले रुक जाओ, इसको डिवाइड कर देते हैं किससे? 10 के फैक्टोरियल से। तो 10 का फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 40 320, ये आ गया। इसको मेमोरी में डाल दो। फिर 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो खोपड़ी का 10 इंटू एमआरसी इज इक्वल टू, तो वैल्यू आ रही बेटा 0.0180, ये वाला आंसर आया है ना। मैंने क्या करा बेटा, पहले e टू द पावर -5 डाला, उसको मेमोरी में डाल दिया, फिर 5 टू द पावर 10 कर लो और डिवाइड कर दो 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल होता है 40 320। चलो, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है इधर जब अपन ये देख रहे हैं तो ये है ना। अब आगे बढ़ जाओ भाई। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन ए नियर एट्रीब्यूटेड टू द टैक्सी ड्राइवर इन लोकेलिटी फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ एवरेज 2। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरेज 2 है। आउट ऑफ द 500 टैक्सी ड्राइवर, 500 टैक्सी ड्राइवर है अपने, व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर विद एटलीस्ट 3 एक्सीडेंट? बेटा 3 एक्सीडेंट, 3 4 5 हो जाए तो संजय भैया बता देना चालू। 3 4 5 ये अपने को निकालना है। तो 1 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा अपन? 0 1 और 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एम, अब -2 इंटू एम टू द पावर आर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, प्लस ई टू द पावर -2 इंटू एम टू द पावर आर अपॉन 1 का फैक्टोरियल, प्लस ई टू द पावर -2 इंटू एम टू द पावर आर अपॉन में 2 का फैक्टोरियल। ठीक है बच्चा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करूं चलेगा बेटा? 1 माइनस ई टू द पावर -2 को बाहर निकाल लो, ये 1 है, प्लस ये 2 है, 4/2 ये 2 है। सॉल्व करो, 2.718 डिवाइड इज इक्वल टू एक बार इज इक्वल टू 2 बार, इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस प्लस का साइन प्लस 1 इज इक्वल टू 0.3231, 0.3231, 0.3231 आ गया। परंतु बोला है व्हाट इज द नंबर ऑफ ड्राइवर्स, ड्राइवर्स कितने होंगे? तो इंटू बेटा तुमको करना पड़ेगा 500, तो इंटू 500 कर दो मेरे बच्चों, तो आंसर आ जाएगा 161 पॉइंट, तो ये बन जाएगा 162। चले भाई आगे बढ़ते हैं। मीन डिविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? हो जाए तो बोलना बेटा। हाँ, मीन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा बेटा? 0.8 सिग्मा, वो तो अपने को याद ही है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली अप्लाइड इन, जहां पर भी n बहुत ज्यादा होगा बच्चों और जहां प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी वहां पॉइजन होगा, है ना। 1 घंटा होने आ गया है, पर खुशी है कि हम 90 क्वेश्चन के आसपास आ गए, अभी 1 घंटा बाकी है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली अप्लाइड इन हाइट ऑफ द स्टूडेंट, नहीं कोई वो नहीं, n बहुत बड़ा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पासिंग ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी, नहीं 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 नहीं, पासिंग ऑफ स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी नहीं नहीं नहीं। टॉसिंग ऑफ कॉइन 100 टाइम्स, यस, n बहुत बड़ा है, हालांकि p बहुत छोटा नहीं है, पर 100 बार अगर सिक्का उछाला तो तुम पॉइजन लगा सकते हो। नंबर ऑफ डेथ बाय रेयर डिजीज, बेटा रेयर डिजीज से बहुत लोग नहीं मरते, रेयर डिजीज से ना, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपन इसको नहीं बोल सकते नंबर ऑफ डेथ, पर टॉसिंग ऑफ कॉइन 100 टाइम्स बन जाएगा, है ना। और आंसर शीट आ गई है कि एक बार और चेक कर लेंगे? देखो चेक करो, आ गई है क्या? तो लगे यार देख ले, ये वाला क्वेश्चन का आंसर 89 का क्या दिया हुआ है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देके रखे हुए हैं, म्यू माइनस सिग्मा देके रखा है 6, और म्यू प्लस सिग्मा देके रखा हुआ है, म्यू प्लस सिग्मा देके रखा हुआ है 14। अब आगे बढ़ जाओ, अब आपको बोला जा रहा है देन द स्टैंडर्ड इज, तो ये माइनस कर दे, ये भी माइनस कर दे बेटा, और ये भी माइनस कर दे, तो ये कटा, तो ये हो गया -2 सिग्मा इज इक्वल टू 6 माइनस -8, तो सिग्मा बराबर 4, तो ये हो गया, है ना। चले बच्चा, ओके बेटा। 9 कॉलेज स्टूडेंट ग्रुप में जा रहे हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस इन द रैंक वाज फाउंड टू बी 62, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट रो इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन d² अपॉन n³ - n।
तो 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर, तो समेशन डी स्क्वायर क्या हो गया बेटा 62 अपॉन में n क्यूब 9 क्यूब माइनस 9। ठीक है बेटा, कैलकुलेटर को ऑन करें बच्चों। 9 का क्यूब 729, 6 इंटू 62 डिवाइडेड बाय 720, जो भी आया प्लस माइनस का साइन +1 इज इक्वल टू 0.483 बार। या डी दे रहा है क्या, तो करेक्शन कर देते हैं यार, है ना, क्योंकि बेटा देखो फिर पंगा नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ डेथ बाय रेयर डिजीज, तो बहुत सारी डेथ हुई है रेयर डिजीज से, चलो कोरोना मान लो, कोरोना चेक कर लिया बेटा, यही है आंसर कोरोना। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ एन बहुत हो गया और प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ डेथ बहुत कम होगी। थोड़ा मजा नहीं आ रहा है पर ठीक है, इंस्टीट्यूट से पंगा नहीं लेंगे। नंबर ऑफ डेथ बाय रेयर डिजीज, तो रेयर डिजीज से बहुत लोग मर जाते हैं क्योंकि दवाइयाँ नहीं रहती है, तो बहुत लोग कर दिया, पर मरने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, कोरोना में मरने की प्रोबेबिलिटी। पक्का बेटा 89 का डी। चलो आगे बढ़ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लिमिट ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट। बेटा रिग्रेशन कोफिशिएंट का ये बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये होता है आर की वैल्यू, और आर हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। तो बच्चा मेरे देख ले, जिससे ये आंसर मैच हो जाए वो मार देना। बोलो सर। बेटा प्रोडक्ट ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन यूनिटी, तभी वो अंडर रूट लेने पर यूनिटी आएगा। हो रहा है क्या बेटा, आया सर्वर आ गया, ठीक है। तो पुराना भी मेरा लेक्चर इसमें डल जाएगा, मतलब पक्का हो जाएगा, कर लेगा बेटा, ठीक है कर देना भाई, अच्छे से, बच्चों का नुकसान नहीं हो। रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x क्या बनेगी बेटा, y ऑन x की लाइन y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार की जगह 3 इज इक्वल टू बी वाई एक्स 0.6, एक्स माइनस एक्स बार की जगह 5, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0.6x माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसल, y इज इक्वल टू 0.6x। सब स्कैनर के क्वेश्चन है बच्चों। दो रिग्रेशन लाइन देके रखी, फला फला वेरिएंस दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y बताओ। बेटा ये वाली रिग्रेशन लाइन में देख y बड़ा है तो y ऑन x, ये वाली रिग्रेशन लाइन में देख x बड़ा है तो x ऑन y, फिर y ऑन x में y लेफ्ट में रहता है, बाकी सब राइट में चला जाता है बेटा। और यहाँ से देख y की वैल्यू निकलेगी -8/10x प्लस 25/10, यहाँ से बी वाई एक्स की वैल्यू निकलेगी -8/10। x ऑन y में जाओ, 16x इज इक्वल टू -5y प्लस 12, x इज इक्वल टू -5/16y प्लस 12/16, तो बी एक्स वाई इज इक्वल टू -5/16। तो आपको क्या बोला जा रहा है भाई, अब r निकाल लो, तो r क्या बन जाएगा बेटा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एक्स वाई -5/16 और बी वाई एक्स -8/10। सॉल्व करो बच्चा, दोनों माइनस है तो बाहर भी माइनस रहेगा बेटा, तो -5 से काटा 10, 8 से काटा 16, 1/4 का रूट 1/2। ये हो गई स्टेप नंबर 1, ये हो गई स्टेप नंबर 2। अब मैं जा रहा हूं स्टेप नंबर 3 पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, अपन ने क्लास में करा हुआ है। ये स्टेप 1, ये स्टेप 2 और यहां से आ रही स्टेप 3। अब मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो बेटा याद करो स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए क्या करते थे, बी वाई एक्स का फॉर्मूला चेक करो, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई बाय सिग्मा एक्स, बी वाई एक्स तो आर, आर क्या है बच्चों -1/2, सिग्मा वाई क्या है बेटा नहीं पता, सिग्मा एक्स अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये 25 का रूट, और बी वाई एक्स क्या है बेटा -8/10, ये 10 और यहाँ से 5 का रूट 25 का रूट 5 और ये कटा, तो सिग्मा वाई बराबर 8 आ गया, तो करेक्ट आंसर इज 8, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा मेहनत वाला क्वेश्चन था ये। चलो बेटा आगे 95, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट दे के रखा है 0.6, रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वेयर अपॉन में n क्यूब माइनस n। मंजूर है बच्चा, आ जाओ। अब आपको क्या बोला जा रहा है बेटा,
रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.6, तो ये आ गया 0.6, तो ये कर दो 0.6। सम ऑफ द स्क्वायर 66 अपॉन में n क्यूब माइनस n। सॉल्व करेंगे जी, करेंगे साहब। अब ये हो जाएगा बेटा, यहां से सॉल्व करो तो जनरल आंसर 10 होता है। 10 पे टिक करके चेक करता हूं। 10 का क्यूब 1990, 6 इंटू 66 डिवाइडेड बाई 990, माइनस की साइन लगी, +1.6, बिल्कुल मैच हो गया। फिशर इंडेक्स नंबर इज डैश ऑफ ला एंड पा, तो ला और पा का क्या है बेटा, जीएम है। वेरी गुड। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रिलेटिव फॉर्मूला, ये बढ़िया चीज है, अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने लिखवाया था, परिवार का नया सदस्य हो जाए तो बोलना बेटा। हाँ सरवर, एक बार एयरटेल वालों को फोन करना यार बेटा, बार बार दिक्कत आ रही है तो, है ना, पांडे जी का नंबर है, लगा यार बेटा फोन, पूछ, इतनी दिक्कत नहीं आती कभी। तो वेटेड जीएम ऑफ द रिलेटिव फार्मूला सेटिस्फाइज टाइम रिवर्सल टेस्ट वाइल फैक्टर रिवर्सल इज सब्सिडाइज्ड बाय फिशर इंडेक्स नंबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। Lespier index number is the weighted average by taking dash as base year quantity as weight, base quantity of base year as base. The simple index number of the current year using simple aggregative method. सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला होता है बेटा करंट ईयर की प्राइस अपॉन में बेस ईयर की प्राइस इनटू 100। तो करंट ईयर की प्राइस का टोटल लगा बच्चा 300 प्लस 250 प्लस 150 प्लस 100, ये हो गया 800, अपॉन बेस ईयर की प्राइस 180 प्लस 120 प्लस 200, 500 इंटू 100, कर बेटा कितना आ रहा है 160। आगे बढ़ जाओ, आखिरी क्वेश्चन आ गया है, स्पीड देखो 434, मतलब 45 मिनट बचे हुए हैं अपने पास, अभी ऊपर जाएंगे अपन। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देकर रखा है 2015 अपॉन 2018। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देके रखा हुआ है 97.5, अब हो गया 115। सैलरी जो है वो हो गई है बेटा 1,95,000। तो अब कितनी सैलरी, हाउ मच एडिशनल सैलरी वॉज रिक्वायर्ड। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू निकालो, 115 इंटू 195,000 डिवाइडेड बाय 97.5, तो एक्स कितना हो जाएगा 2,30,000। तो 2,30,000 में से 1,95,000 माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा, हाँ तो ये हो जाएगा 35,000। 35,000 का इसको एक्स्ट्रा अलावेंस दे दो। चलो अब वापस से ऊपर से नीचे जाएं। हाँ बच्चों, ठीक है। हाउ मच टाइम डू वी हैव 50 मिनट्स, नहीं 20 शुरू करा था ना, 36, 15, 45 मिनट है। आओ अब वापस से चल रहे हैं, है ना, ऊपर से ही चल रहा हूं मैं, वैसे तो नीचे से भी चल सकता था पर ऊपर से चल दिया बेटा। 4 to the power x is equal to 5 to the power y is equal to 20 to the power z is equal to k। 4 को लिखूंगा k के पावर में 1 बाय x, 5 को लिखूंगा k के पावर में 1 बाय y, स्कैनर में कई बार आ चुका है। 20 को लिखूंगा k के पावर में 1 बाय z। कुछ याद है अपन ने यहाँ पर लिखा था, तेरा मुझसे है पहले, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, ये वो क्वेश्चन है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप 4 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या करोगे 20। 4 की जगह क्या रखोगे k के पावर में 1 बाय एक्स, 5 की जगह क्या रखोगे k के पावर में 1 बाय वाई, 20 की जगह क्या रखोगे k के पावर में 1 बाय जेड। अब बेस सेम करके पावर कंपेयर करोगे, रेशो के क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट आएंगे शुरू वाले। 1 बाय जेड, एलसीएम ले लो एक्स वाई, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय जेड। तो जेड हो जाएगा पलटा मार के एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, तो आंसर है एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई। भाई देख के जाना, करके जाना, चांसेस है ऐसा का ऐसा पेपर छपेगा। अब बेटा ये भी मेरे सब करे हुए इसलिए बेटा क्योंकि स्कैनर में मैंने सब ये करवा के रखे हैं, अपने अपनी जो बुकलेट है वो है ना, तो वो स्कैनर है। भाई देखो वैल्यू ऑफ लॉग टू द बेस 5, लॉग टू द बेस 5, तो भाई एक काम करो प्लस की साइन है तो सब चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 + 1 6/5 इंटू 6 + 1
6 + 1 7/6 इंटू आखिरी में 624 + 1 625/624। अपने स्कैनर का ही क्वेश्चन है। एक बुक देते हैं बेटा हम लोग, और उस बुक के अंदर पिछले 45 अटेम्प्ट के पेपर होते हैं, वहीं से पूरा गेम जमता है। 6 और 6 कटा तो ये भी 64 कटा, 7 से 7 कटा, आखिरी में बस 2 ही नंबर बचेंगे बेटा, log टू द बेस 5, ये हो गया 625/5, तो ये बन जाएगा log ऑफ 125 टू द बेस 5, है ना, 625/5। अब ये 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब टू द बेस 5, तो ये 3 सामने आ जाएगा, तो बनेगा log 5 टू द बेस 5, ये कट के 1 आ जाएगा, 3 × 1 3 है, तो करेक्ट आंसर इज 3। तो शुरू में सारे भारी क्वेश्चन देगा ताकि बच्चा डिमोरलाइज हो, डरना नहीं है बेटा, ये लाइन से टिपिकल क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड, एक्स की जगह रखा log 12 अपॉन में log 24, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, log 12/20। वाई की जगह रखा log 36 log 24/log 36, log 24/log 36, और z की जगह रखा log 36 अपॉन में log 48 और +1। मंजूर है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं, अब और सॉल्व करो। ये 24 कटा, 36 कटा, ये बना log 12 अपॉन में log 48 +1, क्या बना बेटा, log 12 + log 48 अपॉन में log 48, क्या बना बच्चों, log ऑफ 12 × 48 अपॉन में log 48। बिल्कुल इंप्रेस मत होना, मैं कई साल से क्वेश्चन कर रहा हूं इसलिए रफ्तार है बेटा, और क्योंकि ये सब मॉड्यूल के क्वेश्चन है। 12 × 48 log 576, पर तुमको ये समझ में आया, देखो शुरुआत में क्वेश्चन डेंजरस डाले उसने, अपॉन log 48। अब जिस आंसर से अपन खोलेंगे वो आंसर मैच होगा। अब थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, 48 कब आएगा, जब इस आंसर को खोलोगे। क्यों? क्योंकि y की जगह तुम लिखोगे log 24 अपॉन में log 36, और z की जगह पे तुम लिखोगे log 36 अपॉन में log 48, और किसी ऑप्शन में नीचे log 48 आ ही नहीं रहा है। अब ये जो 2 है वो 24 के सर पे चढ़ जाएगा, पागल हाथी प्रॉपर्टी, और वही वाला आंसर बन जाएगा, कौन सा, log ऑफ 576 अपॉन में log ऑफ 48। ठीक है बच्चा, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चाहो तो फोटो खींच लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले भाई आगे, नेक्स्ट पर जाओ। ये वाला क्वेश्चन अपन ने अधूरा करा था, इसको अपन पूरा कर लेते हैं। भाई चेक करो भाई, हाँ अधूरा करा हुआ था, इसको पूरा कर रहे हैं। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, जरा चेक करा जाए। क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा, ध्यान देना बेटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो ये है a, ये है b, और ये है c, तो -b/a -1/1 का क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या देके रखा हुआ है, -6, 3 अल्फा बीटा की जगह पर क्या देके रखा हुआ है, अल्फा बीटा की जगह पर देके रखा हुआ है, पांडे जी को लगा दे बेटा, अल्फा बीटा को क्या देके रखा हुआ है, यहां पर ये देखो, एक मिनट बच्चा, हाँ रूपा मैम को एक बार बोलते या तो कि मैम आप बोल दो, नेट चला गया, मैम कॉल कर देगी। तो अल्फा बीटा की जगह पर आप क्या कर दोगे भाई, जरा चेक करो, c/a, तो c/a क्या हो जाएगा बेटा, r/1, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या हो जाएगा, -1/1। सॉल्व करें बच्चों, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -6, प्लस क्या हो जाएगा -3r, तो अब 3r को उधर ले जाओ, ये हो गया, और -6 में +1 करो तो क्या बन जाएगा -5, तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी, -5/3। जो तुमको अच्छा लगे उसका फोटो खींचते रहना बच्चों, हाँ करना जरूर है, क्योंकि पेपर इसी में से आएगा। चले, क्या बेटा, हाँ रिपीट होते ना बेटा, एमटीपी बनाई उसने इसलिए, ताकि बच्चा करके जाए, मिलेंगे बेटा पैटर्न वही मिलेगा। चलो सॉल्व फॉर द इनइक्वालिटी, अब ये दोनों को सॉल्व करो और ये दोनों को सॉल्व करो, पहली दो और आखिरी दो।
पहली दो को सॉल्व करा, 2 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2/5। अब लाइन से सारे कर देता हूं बेटा, मैं 3 राउंड नहीं मार रहा हूं, पर आप एग्जाम में 3 राउंड मार लेना। 5 × 2 10, 10 लेस देन इक्वल टू 3x माइनस 2, देयरफॉर ये हो गया 12 लेस देन इक्वल टू 3x। यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4 से बड़ा, तो 4 तो लेना ही पड़ेगा। अब ये हो गया a। अब ये b को सॉल्व करो। अब b कैसे सॉल्व होगा ये देखो बच्चा, b ऐसे सॉल्व होगा कि हम 3x माइनस 2 अपॉन में 5 लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे। बोला बेटा? ठीक है, हो जाए तो देखना, जैसे है ना, चेक करते रहना। एक आदमी यहीं बैठो बेटा, इधर उधर नहीं जाना। तो 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 20, तो 3x लेस देन इक्वल टू, इधर गया तो 22, तो यहां से बना x लेस देन इक्वल टू 22/3, तो 22/3 तो क्या बना बेटा? 7.33। तो तुमको वो वैल्यू लेनी है बच्चों जो वैल्यू 4 से बड़ी हो, 4 या 4 से बड़ी हो, परंतु 7.33 के अंदर अंदर हो, 4, 5, 6, 7। तो ये रहा तुम्हारा आंसर, दैट इज डी। कितना प्यारा क्वेश्चन था बेटा, ग्राफ एंड इनइक्वालिटी का, है ना। तो अपन ने दो हिस्सों में इसको सॉल्व करा, एक हिस्सा बना दिया ए और दूसरा हिस्सा बना दिया बी। ठीक है, फोटो लेते रहना बेटा, जहां अच्छे क्वेश्चन लगे फोटो लेते रहना। घड़ी देखते हुए आगे बढ़ूंगा। एक व्यक्ति को जॉब करना है, फिक्स इंक्रीमेंट हर साल उसको मिलता है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी 1500 रुपये होती है 4 साल में, और 1800 रुपये होती है बेटा उसकी सैलरी, 100 गलत छप गए, 10 साल में। ठीक है, तो बताओ उसकी स्टार्टिंग सैलरी क्या थी और एनुअल इंक्रीमेंट कितना है। अब तुम ये बताओ बच्चा लोग कि ये तुम्हारा कितने साल का गैप आया? 6 साल। 6 साल में तनख्वाह कितनी बढ़ी है? 300 रुपये। देयरफॉर 1 साल में तनख्वाह कितनी बढ़ेगी? 300/6, 50। 50 रुपए के इंक्रीमेंट पर एक ही आंसर है, मार दो। फिर भी बता देता हूं कि वो स्टार्टिंग सैलरी क्यों 1300 है, क्योंकि अगर 1300 रुपये अपन ने लिया तो देखो यहां से मजा आएगा। 1300 में 4 बार का अपने को जोड़ना है, तो 1300 तो ये हो गया, हर साल 50 रुपए बढ़ रहे हैं, तो 4 साल में 200 रुपए बढ़ जाएंगे, तो बढ़ के 1500 हो जाएगा। आया समझ में? तो ये वो क्वेश्चन था, सैलरी वाला कर लिया था, ये कर लिया था, ये कर लिया था। ये तगड़ा क्वेश्चन है भाई साहब, डबल स्टार वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को क्लास में हमने करा हुआ है और मम्मी पापा मेथड बोलते हैं। तो मम्मी पापा मेथड, हाँ, इससे अपन जो कॉमन रीजन आता है उसके बाउंड्री के पॉइंट्स बच्चों निकाल पाते हैं। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को बोला मैंने 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3, इसमें भी मिसप्रिंट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे सब देखे हुए क्वेश्चन है, स्कैनर के क्वेश्चन है, तो उनने पीछे की दो इक्वेशन छापी नहीं है। अब अपने को देखना है, ये इस मेथड का नाम है मम्मी पापा मेथड। जो बच्चा रेगुलर है क्लास के अंदर उसको पता होगा मम्मी पापा मेथड क्या होती है। मम्मी पापा मेथड में आपको समझाता हूं बेटा, इसका जो कॉमन रीजन आएगा, जैसे ये कॉमन रीजन आया तो इसकी बाउंड्री पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा? जब ये दो लाइन का इंटरसेक्शन अपन देखेंगे, तो दो लाइन का अपने को इंटरसेक्शन देखना है, और उस कारण से हर वो आंसर करेक्ट आंसर होगा जो अपने मम्मी पापा को ढूंढ लेगा, मतलब जो उनको इज इक्वल टू में सेटिस्फाई करेगा, और जो बची हुई लाइंस होंगी उनको वो ट्रू में सेटिस्फाई करेगा, तभी वो कॉमन रीजन का पॉइंट बनेगा। जैसे कॉमन रीजन का अपन ने पॉइंट बनाया, तो ये अंदर ये तो पॉइंट्स जो आ रहे हैं जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पॉइंट तो डेफिनेटली इज इक्वल टू में सेटिस्फाई करेंगे, परंतु बाकी की लाइन को वो ट्रू में सेटिस्फाई करेंगे। चलो करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, 0 18 कौन सी इक्वेशन को मम्मी और पापा ढूंढेगा? देखो 1 वाली इक्वेशन में अगर तुम अगर तुम 1 इक्वेशन और 4 इक्वेशन का इंटरसेक्शन देखोगे तो बनेगा ये। क्यों? क्योंकि 0 और 18 को जब तुम इधर डालते हो 0 और ये 18 डालते हो तो ट्रू में सेटिस्फाई करता है, और जहां तुम ये 0 यहां डालते हो तो ट्रू में सेटिस्फाई करता है। तो जो ट्रू में सेटिस्फाई करे वो मम्मी पापा है, उसके वो इक्वेशन मम्मी पापा है उस पॉइंट की, और बाकी को वो ट्रू में सेटिस्फाई करेगा। देखो 0 18 को उठाकर यहां डालो, 0 + 18 तो वो ट्रू बन रहा है, इधर 0 + 18 तो वो ट्रू बन रहा है, इधर डालो 0, इधर डालो 18 तो बन रहा है ट्रू। ये
और आगे बढ़ जाओ, दूसरे को देखो, 12 0। 12 0 किसको सेटिस्फाई कर रहा है? भाई ये 2 वाली इक्वेशन ले लो और उसके बाद में 5 वाली इक्वेशन ले लो, 2 और 5। तो देखो इस इक्वेशन में x 12 डालो तो ये 12 आ गया, इधर डाला 0 तो देखो ट्रू में सेटिस्फाई हुआ, और 12 0 को इधर डाल के देखो 0 तो ट्रू में सेटिस्फाई हुआ। मतलब इसके मम्मी पापा कौन है? 2 और 5। अब 4 2 को देखो, 4 2 को मैं डालने जा रहा हूं, किस में डालूंगा चेक करता हूं। 4 2 यहां सेटिस्फाई हो रहा है, देखो 3 में। अगर मैं यहां 4 डालता हूं, 2 × 4 8, 8 प्लस उसके साथ में करता हूं 3, 8 + 3 सॉरी नहीं 8 + 2, y की जगह 2, तो 8 + 2 10 सेटिस्फाई हो रहा है। और 4 2 किसको सेटिस्फाई कर रहा है अपन चेक करते हैं। 4 2 इसको कर रहा है क्या? यस, इसको भी कर रहा है। तो x की जगह 4, y की जगह 2, तो 2 × 4 8, 8 + 4 12, तो 3 और 2 को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये मम्मी पापा इक्वेशन बन गई है। और अब हम जा रहे हैं किसकी तरफ? 2 6 पे। 2 6 को चेक करो, 2 6 किधर सेटिस्फाई कर रहा है? 2 6। तो मैं 2 6 को उठा के डालता हूं, बच्चों ध्यान देना, 2 6 को उठा के डाल रहा हूं। तो 2 6 को मैं डालता हूं पहली इक्वेशन में, यस। तो 6 × 2 12, 12 + 6 18, तो 1 तो है। पर अब 2 6 किसको इज इक्वल टू में कर रहा है? सेकंड को नहीं कर रहा है, थर्ड को कर रहा है। 2 × 2 4, 4 + 6 10, यस, ये 1 और 3 को कर रहा है। तो ये करेक्ट आंसर है। तुम्हारा ध्यान जाएगा इसमें एक ऑप्शन नंबर डी पे। ये क्यों नहीं? ये क्योंकि किसी भी इक्वेशन में आप ट्रू में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। देख, इसको करता हूं तो ट्रू नहीं है, इसको करता हूं तो ट्रू नहीं है। 0 12 से बड़ा थोड़ी होता है। इसको करता हूं तो ट्रू नहीं है, 0 10 से बड़ा थोड़ी होता है। इसलिए 0 0 वाला पॉइंट कॉमन रीजन को नहीं बना सकता। सो द करेक्ट आंसर इज ए, है ना। और तुमको लगे कि कोई आंसर मेरा गलत है तो मेरा नंबर है बेटा, उस नंबर पर तुम डेफिनेटली मुझे एक बार व्हाट्सएप करना कि ये आंसर गलत है। आगे बढ़ो, आंसर शीट तो आ चुकी, देख लेना। भाई इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ये कर दिया था, ये कर दिया था, देखते जाना कुछ छूटे नहीं। ये भी कर दिया था, सारे गलत थे। ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये भी कर दिया, सब कर दिए, ये छूट गया था। N articles are arranged in such a way that 2 article never come together। तगड़ा क्वेश्चन है ये, स्टार कैटेगरी बनाऊंगा मैं। अपन मान लो लेट n इज इक्वल टू 5, 5 आर्टिकल को अरेंज करना है, A B C D E, सच दैट 2 नेवर कम टुगेदर। भाई A B नहीं आना चाहिए, तो C D E को जमाओ और फिर वहां पर A और B को डालो। तो भाई 1 2 3 4, 4 जगह पे 2 को जमाना है A और B को, तो हो गया 4p2। अब भाई जैसे मैंने यहां पर डाल दिया A और B, तो कभी भी वो साथ में नहीं आएंगे, तो 4p2 मल्टीप्लाई बाय अब C D और E ये भी तो आपस में इंटरचेंज करेंगे, 3p3। तो 4p2 समझ में आया बेटा? 1 2 3 4, 4 जगह पे 2 को डालना है, तो 4p2 और 3p3। 4p2 क्या बन जाएगा? 4 × 3 12, 3p3 क्या बन जाएगा? 6, 12 × 6 क्या हो जाएगा? 72। अब वो करेक्ट आंसर होगा। एक बार चेक करो बेटा, सर्वर चालू हो गया क्या? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर वो होगा जिससे 72 आएगा। पहले में डाल के देखते हैं, n की जगह क्या है? n की जगह वैल्यू डाल के देखो, 5, 5 - 2 और इंटू 5 - 1 का फैक्टोरियल। 5 - 2 क्या होता है? 3, इंटू 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 24। अरे वाह, मजा आ गया, 72 दिख रहा है बेटा। जरूरत पड़े तो फोटो लेना, स्टार वाले क्वेश्चन तगड़े क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 28, इसमें भी कोई गड़बड़ी है? हा? नहीं हो गया क्या बेटा? अटक रहा है पर चल रहा है। तो अब मेरा पुराना वाला इससे मर्ज कर दोगे? ठीक है, तो फिर पूरा लेक्चर दिखेगा बच्चों को। तो मेरे को दिखाओ बच्चे कहाँ हैं इसमें। चलो, चौथी टर्म एपी की सीरीज की 0 है, चौथी टर्म 0 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ 25th टर्म टू 11th टर्म? 25 कैसा खुलेगा? a + 24d। ये कैसा खुलेगा? a + 10d। T4 क्या होता है? a + 3d।
देयरफॉर a को क्या मैं -3d लिख सकता हूं बच्चा, है ना। अब यहां पर कर देता हूं -3d प्लस 24d अपॉन में -3d प्लस 10d। 24d में से 3d चला गया तो क्या बनेगा 21d। 10d में से 3d चला गया क्या बनेगा 7d। सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 24 माइनस 3 21, ये हो गया 7 3 सा 21। नहीं तो इसके आंसर सही है, तो आंसर है 3। ठीक है बच्चा, ये अपने स्कैनर का ही क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ जाओ। थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। 3 क्वेश्चन मतलब गड़बड़ थे, बाकी तो थर्ड टर्म ऑफ एन एपी इज 7। सेकेंड, 7 टर्म इज 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म। बेटा तीसरी टर्म एपी की क्या है 7, और सातवीं टर्म क्या है 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म। 2 मोर देन थ्राइस द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के थ्राइस से 2 ज्यादा, तो सातवीं तो अब बोला जा रहा है देन द कॉमन डिफरेंस इज। अब बच्चों ये T3 की जगह इधर 7 डाल देता हूं, तो 2 प्लस 3 इंटू T3 की जगह 7, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 2 23, तो T7 क्या है 23, T3 क्या है 7। अब क्या करना है, अब भाई हमको बोला जा रहा है कॉमन डिफरेंस, गपोड़ी मेथड लगाएंगे। गपोड़ी मेथड को देखना, तो बेटा T3 T4 T5 T6 T7, T7 क्या आ गया 23, T3 क्या हो गया 7, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, चार गैप, 23 माइनस 7 अपॉन में 4, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। गपोड़ी मेथड याद आ रही है, अपन ने पढ़ी थी। 23 माइनस 7 तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 4। आ रहा है क्या बच्चों? ठीक है, मेरे ऊपर लाइट कम आ रही है, डार्क आ रहा है पूरा इधर ने। तो बोलो बेटा मंजूर है? ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 16/4, क्या बन जाएगा 4, वो नहीं 16/4। ये करके देखो, इसको हाथ में रखो, आगे बढ़े। कॉमन डिफरेंस कितना है कर करके देख बेटा किससे आ रहा है, तो ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस इज 4। आगे बढ़े बच्चा लोग, चलते रहो चलते रहो, कोई छूटे तो बता देना, अभी तो सही जा रहा हूं, कोई छूटे तो बता देना। x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 16, ये करके देख बेटा, ये करके देख। x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 16, तो dy बाई dx निकालना है, करके देखें बेटा dy बाई dx। तो अब जरा देखो ध्यान से, है ना। तो बेटा मैंने दोनों तरफ का लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू 16। बहुत ज्यादा है बेटा, दिख नहीं रहा है बच्चों को, ये बंद कर दे, ऊपर वाला बंद कर दे, ऊपर वाला बंद करना है, वो हटाना है। अब देख, लॉग ऑफ x टू द पावर y इंटू वाई टू द पावर x इज इक्वल टू, तो ये लिख दिया लॉग 16। ठीक है बच्चा, दोनों तरफ का लॉग लिया है, तो y लॉग x सॉल्व कर रहे हैं। हाँ अब डिफरेंशियल है बेटा, y लॉग x प्लस x लॉग y इज इक्वल टू लॉग 16। ठीक है बच्चा, अब सब एक तरफ ले आओ, इंप्लिसिट फंक्शन बनाओ, y लॉग x प्लस x लॉग y माइनस लॉग 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, याद आ रहा है बेटा, ट्रिक बताई थी, माइनस को बाहर रखो, y को कांस्टेंट करके x के टर्म में डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट करके x के टर्म में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, किसमें बेटा? ठीक है, इसको बढ़ा के देख ले, कुछ हो रहा है तो यहां से, यहां से तो सब कर करके देखना पड़ेगा बेटा। y को dy बाई डी एक्स, बेटा y को कांस्टेंट रखा, x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, y को कांस्टेंट रखा, x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, तो y कांस्टेंट आ गया, log x को डिफरेंशिएट करा 1, प्लस x को y को कांस्टेंट रखा log y, x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, ये आया 1, 16 को डिफरेंशिएट करा log कांस्टेंट है 0। नीचे बेटा अब y को कांस्टेंट माना था और x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, अब x को कांस्टेंट मानो और y के टर्म में डिफरेंशिएट करो। अब x को कांस्टेंट माना, y के टर्म में डिफरेंशिएट करा, x को कांस्टेंट माना, y के टर्म में डिफरेंशिएट करा, ये हो गया और ये आ गया 0। अब बोला क्या है भाई, कौन से पॉइंट पे निकालना है?
2 क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, स्टार लगा रहा हूं। 2 पे निकालना है, तो अब 2 वैल्यू डाल दो, तो ये बन गया -2 प्लस log 2 होल अपॉन, यहां पर आ गया log 2 प्लस 2/2। ये 2/2 आया क्या बच्चा? 1 मिनट, हाँ। वापस से y को कांस्टेंट माना, x को कांस्टेंट माना, y को कांस्टेंट माना, लॉग x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, y को कांस्टेंट माना, x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, नीचे x को कांस्टेंट माना, y के टर्म में डिफरेंशिएट करा, x को कांस्टेंट माना, x को कांस्टेंट माना, y के टर्म में डिफरेंशिएट करा। ठीक है, तो ये हो गया log 2/2 और 2/2, x और y 2/2 1 आ रहा है, 2/2 1 आ रहा है। और अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, है ना। 1 मिनट बच्चों, हाँ थोड़ी सी गलती हो रही है, एक बार वापस से देख रहा हूं। x⁴y इंटू y⁴x इक्वल 16, लॉग लिया y log x प्लस x log y इज इक्वल टू log 16, y log x प्लस x log y -16 इज इक्वल टू 0। y को कांस्टेंट करा और x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, y को कांस्टेंट करा, x के टर्म में डिफरेंशिएट करा, नीचे बेटा x को कांस्टेंट करा और y के टर्म में डिफरेंशिएट करा। ठीक है साहब, अब इज इक्वल टू ये, अब सॉल्व करूंगा तो क्या बन रहा है भाई? रुको 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 रुको, ये यहां 1/x आएगा ना बेटा, यहां गलती हो गई, y को कांस्टेंट रखा और x के टर्म में डिफरेंशिएट करो 1/x, तो बिल्कुल सही है, अब सही मैच हो गया। अब ऊपर का और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कटे, तो यह आंसर आ गया -1, तो यह आंसर आ गया -1। बोल बेटा। अच्छा ठीक है, तो एक बार ये आ रहा है, चल रहा है अभी बराबर, लाइट अच्छे से कर लेना बेटा, लाइट प्रॉपर नहीं आ रही, संजय को भेज भेज उसको तुरंत। अब आगे बढ़ जाओ, मैक्सिमा मिनिमा, घड़ी देखते रहना बेटा, आप अपने पास 20 मिनट बचे हुए हैं, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। क्या तुमको याद आ रहा है बच्चों? देखो कम बच्चे कैलकुलस करते हैं, पर क्या याद आ रहा है मैक्सिमा मिनिमा के लिए डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं? याद है? बोलो, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं बच्चों, है ना। तो डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करने का है। ठीक है भाई, क्या जुड़ गए बेटा जो बच्चे? नहीं, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है भाई, मैं अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हूं। पीहू, अटेम्प्ट स्किप नहीं करना है, बस कुछ नहीं है, 5 अटेम्प्ट के पेपर सॉल्व करो, कॉपी के रिवीजन मारो और उतर जाओ। अटेम्प्ट नहीं स्किप करना बेटा, अटेम्प्ट थोड़ी स्किप करते रह जा, और फिर अगले अटेम्प्ट में वही वाली सिचुएशन वापस से बनेगी। चलो डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, ये क्या बन जाएगा भाई? 6x² माइनस 6x² माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू क्या बेटा? 0। याद आ रहा है? डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करते हैं, फिर 6 से डिवाइड करो, x² माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज निकालो, x², ये हो जाएगा -3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब x को कॉमन ले लो, x-3 और -2 को कॉमन ले लो, x-3 इज इक्वल टू 0। अब x-3 को कॉमन लिया, x-2 हो गया इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 2। केवल उन बच्चों के लिए बेटा जो बच्चों का कैलकुलस करा हुआ है, बाकी लोग दुखी मत होना। अब हम इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं ताकि मैक्सिमम मिनिमा देख सकें, तो अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट d2y/dx² करूंगा, तो क्या बनेगा बच्चा? ये वाली इक्वेशन को डबल डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ, तो बनेगा 12x माइनस 30। अब इधर एक बार पुट करते हैं x की जगह 3 और एक बार पुट करते हैं x की जगह 2, तो 3 पुट करा मैथ्स वाले बच्चों, 12 इंटू 3 36 माइनस 30, तो क्या वैल्यू आई? 6। अब 6 क्या है? ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो वो पॉइंट किसका पॉइंट बनता है बच्चा? मिनिमा का। और x इक्वल टू 2 को अपन सॉल्व करेंगे, तो अब जरा चेक करो क्या बन जाएगा यहां पर। तो 12 इंटू एक्स की जगह 2 करा -30, अब 24 माइनस 30, तो क्या बनेगा बेटा? -6। -6 लेस देन 0 है, तो इसको क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे अपन मैक्सिमा। तो मैक्सिमा है 2 और मिनिमा है 3, तो उन्होंने पूछा यही है, मैक्सिमा और मिनिमा 2 और 3। तो बाकी लोग घबराना नहीं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है या जिनने कैलकुलस करा है वो जानते हैं कि ऐसे होता है। तुमने करा था बच्चों? नहीं?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ो। अब वो टाइम है बच्चों जहां अपने को जो आता है बस अपने को उसी पे फोकस करना है। चलो नेक्स्ट पर आओ भाई। इक्वेशन ऑफ द कर्व इन द फॉर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 10 एफ डैश एक्स, अगर ये है तो बताओ एफ एक्स क्या होगा। एफ डैश एक्स अगर ये है तो बताओ एफ एक्स क्या होगा। बेटा बहुत डार्क आ रहा है, थोड़ा सा लाइट बड़ा बड़ा के देख, लाइट से कैसे आएगा। इधर उधर परमुटेशन कॉम्बिनेशन राहुल को नहीं करते बना। अब बोलो भाई एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स अगर 2x-1 है, एफ डैश एक्स अगर 2x-1 है, ट्रांसमिशन टाइम है तो थोड़ा 2 मिनट लगेंगे देखने में। तो अगर अपने को ये लेना है 2x-1, तो बेटा 2x-1 किससे आ रहा है भाई, ये देखो इसको डिफरेंशिएट करूंगा पहले ऑप्शन को तो 2x-1 आ जाएगा। ये देखो dy/dx ये हो जाएगा 2x-1, है ना। क्या बन जाएगा बेटा 2x-1। तो ये बन रहा है, इससे तो नहीं बन रहा, इससे तो नहीं बन रहा। अब अपने को 0.10 भी डाल के चेक करना है, 0.10 भी डाल के चेक करना है। तो भाई अगर हम 10 पॉइंट डाल रहे हैं तो ये क्या लाइन सेटिस्फाई हो रही है बच्चा। इधर देखो x की जगह 1 डाला तो क्या y 0 आ रहा है, बराबर मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ए। ठीक है बच्चा लोग, और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 40 देखते रहना भाई। अब 15 मिनट बचे, कहीं ऐसा नहीं छूट जाए पेपर, जल्दी करना है। द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 एंड हैज द स्लोप। भाई ये वाले को डिफरेंशिएट करो, 2 dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया 6x - 8। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो गई बेटा 3x - 4, बिल्कुल सही है, मैच हो रहा है। और 0.12 भी डाल के देखो, मनी मन में मैं x की जगह 1 डाल रहा हूं तो 3 + 9 12 12 - 8 4, और x की जगह 2 y की जगह 2 डाला तो मैच हो रहा है। चलो आई होप कि हमने एलआर सब करा था, कुछ छूटा तो नहीं था बेटा। एक क्वेश्चन छूटा था, ये रहा। ए और बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं, ए और बी एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। आफ्टर वॉकिंग 60 मीटर बी टर्न्स लेफ्ट, 60 मीटर चलने के बाद बी लेफ्ट टर्न करता है एंड गोस 20, और 20 जाता है। देन टर्न्स राइट, राइट बोला तो लेफ्ट ले लो, और 40 चलता है। देन ही टर्न्स राइट, राइट टर्न करता है एंड कम ही टर्न्स राइट एंड कम बैक टू द रोड, मतलब 20 और चलता है और रोड पे आ जाता है। अब ये भी स्कैनर का क्वेश्चन है, मतलब PYQ बेटा। लेट ही देन टर्न्स राइट एंड कम बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड वॉकिंग, जिससे वो वॉक करना शुरू करा। अब ये B को यहां खड़ा कर देता हूं, ये था B जो ऐसे चल रहा था, और B चलते चलते अब यहां आ गया बेटा। ये B था और ये हो गया न्यू B। अब बोला जा रहा है साइड हो गए, इफ ए एंड बी वॉक विद द सेम स्पीड, पूरा गेम इसका है। ए और बी एक ही स्पीड में चल रहे हैं, मतलब देख बेटा ए और बी एक ही स्पीड में चल रहे हैं तो दोनों का डिस्टेंस भी एक हुआ। डिस्टेंस ऑफ बी चेक कर बेटा, बी का डिस्टेंस है 60 + 20 + 40 + 20, तो कितना हो गया 140। तो बी ऐसे कितना चलाए, हॉरिजेंटली अगर चेक करो तो बी कितना चलाए 100। और ए की क्या स्पीड है बच्चों, ध्यान से देखो ए की क्या स्पीड है, ये बहुत बढ़िया है। अब राहुल को बुला के सिखा, अब राहुल को फोन कर, नहीं नहीं राहुल को सिखा, राहुल को आता नहीं है, सिखा, फोन कर, कहना सर बुला रहे। अब ये 100 हुआ। अब बेटा देख, अगर डिस्टेंस ऑफ बी 140 है तो डिस्टेंस ऑफ ए भी क्या होगा 140। तो अब ए तो सीधा सीधा चल रहा है, इसको तो वॉशरूम लगी तो यूं गया, फिर घुमा, फिर यूं ऐसे आया, पर ये तो 140 चल रहा है ऐसा स्ट्रेट। तो ये ए की पोजीशन आ जाएगी 140, मतलब ए को ये बना देता हूं, ये भाई साहब ब्लैक कलर के ये ए है। तो अब ये ए इधर पहुंच गया 140 चल के, ये न्यू ए हो गया, है ना। तो बताओ अब दोनों के बीच का गैप कितना है, मतलब ये जो मैं ब्लैक कलर का एरो बना रहा हूं ये निकालना है। तो यूं अगर 140 है और यूं 100 है तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 140 - 100 दैट इज इक्वल टू 40। राइट बेटा, तो ये है वो 40। ये सब क्वेश्चन PYQ में। किसी के पास वो अपनी स्कैनर की बुक है, बैग वैग है तुम्हारे पास नहीं,
ठीक है, ये पिक ले लो बच्चों, आया समझ में? हाँ बेटा पिक ले लो, मंजूर है। उसको बुला के सेटिंग सिखा यार बेटा, है ना, जरूरी, क्योंकि अब तुम दोनों ही हो यहाँ पर। हटाओ स्क्रीन बच्चों, घड़ी देखते रहना। अब मेरे पास 13 मिनट बचे हुए हैं। क्या सब हमने कर दिए थे बच्चों? कुछ छूटा तो नहीं था? देख लो, कुछ छूटा तो नहीं था? सारा हो गया बेटा, देखते रहो। ये क्वेश्चन एक गड़बड़ था, सारा हो गया बेटा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देखते रहो देखते रहो, है ना, एग्जाम में भी ऐसे चेक करना है। तो हमने 15 मिनट, अरे एक क्वेश्चन बचा हुआ है, अब ध्यान से देखो। अब ये क्या बेटा, अगेन डबल स्टार कैटेगरी का बम क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देके रखा है, मीन मांगा है। बच्चों मीन जो होता है वो होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है एन, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है x1 इंटू पी ऑफ x1 प्लस x2 इंटू पी ऑफ x2। ये बन गया। अब बुला ले बेटा, जल्दी खत्म होने वाला है 5 मिनट में, अर्जेंट है बोल, फिर सीख नहीं पाएगा वो। अब अपने को क्या करना है बेटा, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए क्या करना है, जो प्रोबेबिलिटी देके रखी हुई है इसको मल्टीप्लाई करना है एक्स से। ये तो क्योंकि x इंटू पी एक्स है ना, तो ये है प्रोबेबिलिटी और इसको मल्टीप्लाई करना है x से। अब इसको सॉल्व करो, क्या बनेगा भाई, 6x माइनस एक्स स्क्वेयर, और बाहर कौन है x, और x अंदर लाओ, 6x स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। ये हो गई तुम्हारा मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब ये मीन निकालना है किसके बीच का, इसका। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे यार सर हमको कैसे आएगा इंटीग्रेशन, बेटा ये सब मेरे करे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 45 अटेम्प्ट का स्कैनर सॉल्व करके बैठा हूं, उसी में से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तूने ये कर लिया तो काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और इंटीग्रेट करना है किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो तू तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, लोड नहीं लेना, और आंसर याद रखना, 0.5 इसका आंसर है। ये देख अभी सॉल्व कर रहा हूं, 6x क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन में 4, 6x क्यूब बाय 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4, और लिमिट क्या लगेगी 0 से लेकर 1, और अपर लिमिट डालो, तो 3 से 6 सॉल्व करा तो 2। राहुल भाई सीखो कैसे करते हैं, ये देखो। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 1 के पावर में 4 अपॉन में 4, ये, और 0। अब देख 1 मिनट, मैंने गलती तो नहीं कर दी, जरा रुकना। 6x इंटू 1 माइनस एक्स, तो अंदर ले गए तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर, और x के साथ मल्टीप्लाई करा तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, फिर 6x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ओ 6 क्या था, ओ बेटा 6 दोनों तरफ था, 6x स्क्वायर 6x माइनस 6x स्क्वायर है बेटा, मेरी गलती हो गई रे राजा। देख पूरा खराब हो गया मेरा काम, है ना, ऐसा हो जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो अपना बफर टाइम भी खत्म हो जाता है। अब इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, 6x माइनस 6x स्क्वेयर, और बाहर x से तो बनेगा 6x स्क्वेयर माइनस 6x क्यूब, तो ये 6x स्क्वेयर माइनस 6x क्यूब हो गया। राहुल भाई देख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या बनेगा, 6x क्यूब बाय 3 माइनस 6x टू द पावर 4 बाय 4, ये इंटीग्रेट हो गया बच्चों। हाँ, और इसमें डालेंगे लिमिट 0 से लेकर 1, तो अपर लिमिट डालेंगे 6 इंटू 1/3 माइनस 6 इंटू 1/4, और 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस 1.5, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.5, है ना। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर चाहो तो एक बार इसको देख लो बेटा, और कुछ छूटा 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 तो नहीं, छूटा तो नहीं, एक बार डबल चेक कर लो, पूरा हो गया पूरा हो गया, कुछ छूटा तो नहीं, छूटा तो नहीं, डबल चेक कर लो, पहुंच गए 100। चलो फिर भी अपन 8 मिनट बचाए अपन ने, पर बेटा देख एग्जाम में मतलब मेरे 8 मिनट बचे हैं, बच्चे के तो नहीं बचेंगे ना यार बेटा, क्योंकि बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा पड़ेगा, तो उसको छोड़ते छोड़ते जाएंगे, तो जो डिफिकल्ट है उसको छोड़ देना, जय सिया राम कर देना, और जो इजी है वो करना है ना बच्चों। तो अब ध्यान से बेटा
अब मैं पेपर के सॉल्यूशंस भी लाऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स जो जो बीच बीच में चाहिए तुम्हारे लिए वो भी लाऊंगा। तो जुड़े रहना मेरे साथ में, भले क्लास में नहीं आ रहे हो पर यूट्यूब के माध्यम से जुड़े रहना। नंबर मेरा है, नंबर एक बार और डाल दे बेटा, प्रेरक त्रिवेदी लिखकर। तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करना, तुमको कोई भी मदद चाहिए, टाइम टेबल बनाना है, प्रेशर हो रहा है, अब 10 दिन में कैसे पढूं, क्या छोड़ूं, क्या करूं, आईएमपी चैप्टर कौन से, आई एम ऑलवेज देयर। और मैं एकेडमी में भी मिलूंगा तुमको सुबह से लेकर शाम तक के, मनीष सर भी उपलब्ध रहेंगे मेरे साथ में, और नंबर्स भी तुम्हारे पास हमारे हैं बेटा, मतलब हमारे तुम्हारे, और इसलिए तब कुछ लगे तो व्हाट्सएप करना, कॉल करना, जैसी जरूरत हो बताना। अपन 100% क्लियर करेंगे, दैट इज फॉर श्योर। समाप्त करें, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय।